अभी मेरे लिंक्डइन में मोर देन 11 to 12,000 जितने कुछ फॉलोअर्स हैं। हमारी 32 लोगों की टीम है, लेकिन ऑलमोस्ट 80 to 90% बिजनेस सारा लिंक्डइन से आ रहा है, ओनली बिकॉज आई कीप राइटिंग ऑन लिंक्डइन। कि नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गए, फिर ई-कॉमर्स वगैरह स्टोर स्टार्ट कर लिया, ब्लॉग कर लिया, पॉडकास्ट कर लिया, फ्रीलांसिंग कर लिया, इंटर्नशिप कर लिया। तो आई थिंक प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन से अच्छा है कि नेवर सेल, नेवर। तो फैमिली प्रेशर तो काफी था, फैमिली प्रेशर से ज्यादा वो पीयर प्रेशर जो बनता है ना, उससे भी बड़े लोग हैं ना, जैसे कि एलन मस्क देख लो, बचपन से मूव पढ़ता था। जेफ बेजोस देख लो, बचपन से मूव पढ़ता था। आज की तारीख में मिल गया, 4 हफ्ते मूव पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। जेफ अपने वॉरेन बफेट से मूव पढ़ते हैं। पहला क्लाइंट हो गया, दूसरा और तीसरा और चौथा क्लाइंट कैसे मिला, ये मुझे जान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। और आज हम आए हैं अहमदाबाद। तो आज हमारे साथ है फाउंडर ऑफ टीएसटी टेक्नोलॉजी मिस्टर पार्थ, जो कि अहमदाबाद से हैं। और आज इन्होंने हमें अहमदाबाद बुलाया है और हमें होस्ट करा है यहाँ पे इनके साथ बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच पार्थ फॉर ज्वाइनिंग और हमें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए। तो इसी बात में मैं ये पूछना चाहूँगा कि टीएसटी, पहले तो सिग्निफिकेंस क्या है, टीएसटी की फुल फॉर्म क्या है और शुरू कैसे करा? एक्चुअली इसका फुल फॉर्म कहीं ना कहीं आप लोगों से, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। So what happened when I was in my second year of college, तब मैंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, द स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट। तो उसका नाम द स्टार्ट टुडे इसलिए रखा क्यों, मैंने कोरोना के बाद स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने छोटा मोटा काफी सारी चीजें की कि नेटवर्क मार्केटिंग की लिया, ई-कॉमर्स स्टोर वगैरह कर लिया, फिर एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, लेकिन किसी से इतना हो नहीं रहा था जो मुझे चाहिए ना। कुछ अर्निंग्स वगैरह हो गई या फिर मार्केट में बढ़ाना हो गया, बिकॉज आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। ठीक है। लेकिन कोरोना आया, तब कॉलेज के सेकेंड ईयर में आ गए, तो मुझे कहीं से पता चला कि पॉडकास्ट कर सकते हैं। कि भाई तुम्हें जो भी करना है करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज एक फर्स्ट स्टेप लो, स्टार्ट टुडे। तो उसके लिए मैंने पॉडकास्ट का नाम रखा था। अच्छा, ये कुछ करने का आइडिया क्यों आया आपको? पहले भी सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट है। ठीक है, आप कॉलेज में से तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं कॉलेज करूंगा, जॉब करूंगा, फिर जो भी मतलब आगे करता रहूंगा? ये क्यों सोचा कि मुझे अपना कुछ करना है? ये कैसे, मतलब क्लिक कैसे करना? अगेन पता नहीं, पहले से ऐसा दिमाग में था। ठीक है। पहले ना, पता है आपको, वॉलेट आता था ना, तो वॉलेट में ना एक डायरी आती थी, छोटी सी डायरी, तब नंबर नोट डाउन करते। तो मेरे पास 7th या फिर 8th ग्रेड में जब था, तब इस तरह का वॉलेट था, उसमें डायरी थी। तो उसमें मैंने अपनी कंपनीज के नाम लिखे थे कि पार्थेरिया जेट्स, पार्थेरिया लैंड, ऐसा ऐसा, मतलब कुछ करके जस्ट। तब से ऐसा बड़ा ड्रीम था कि कुछ अपना करना है। एंड बिल गेट्स को तब मैं पहली बार हमने टीवी पे देखा था जब मैं 8th ग्रेड में, तब पता चला हाँ माइक्रोसॉफ्ट इनकी है, ये सब इतना कर रहे हैं। तो अंदर से ओनरशिप वाली चीज जो मजा आती है ना, बिकॉज आप किसी को दे कब पाओगे? सपोज यू वांट टू हेल्प 1 करोड़ पीपल, लेकिन आप कैपेबल हो, आप सफिशिएंट इनफ, आपके पास फंड्स हो, तभी आप कर पाओगे। तो एक वो था। उसके बाकी सारे सब रीजंस तो बहुत सारे हैं। तो दिस इज द रीजन कि पहले क्या हुआ, ई-कॉमर्स कर लिया, ब्लॉगिंग कर लिया, दूसरे 1-2 बिजनेस कर लिया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। जो पार्टनर्स उनके साथ थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ रहा था, बिकॉज कॉलेज में तो फ्रेंड्स से होते हैं कि चलो भाई वाइवा आ गया, फिर अपने एग्जाम आ गया तो छोड़ देते वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ स्टार्ट नहीं करते, सोचते रहते। लेकिन मैंने क्या कही, नहीं सोचो, नो प्रॉब्लम, सीखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज करना कुछ स्टार्ट कर दो। छोटी सी चीज, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप आज आप लोगों से मिला, आप में से कुछ ऐसा सीखूंगा, मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा, होस्ट पॉडकास्ट से मेरा 60 कंट्री में सुना गया। जस्ट 5 to 6 मंथ में, बिकॉज मैं एंकर ऐप यूज करता था। फिर मैंने सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड दूसरी सारी जगह है, बहुत सारे थे। और 60 पॉडकास्ट 60 कंट्रीज में सुना गया। वहां से मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को इंटरव्यू फिर किया, जैसे कि जो स्टॉक स्पीकर, फिर टेडेक्स स्पीकर, फिर दूसरे बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर्स जिन्होंने फंड रेस करके रखा हो, मिलियनर्स बने हो। तो वायरलिटी काफी अच्छी खासी आ गई। अच्छा, वो चैनल है अभी भी एक्टिव है? ना, ऑनेस्टली नहीं एक्टिव है। वरना मैं लोगों को दिखा था कि आपने कैसे शुरू किया, लेकिन ठीक है। नहीं, एक्टिव तो नहीं है, लेकिन काफी अच्छा चल गया था, सिर्फ 5-6 महीनों में ही। एंड थोड़ा प्रोफेशनल नहीं था, बिकॉज मैं कॉलेज के 2nd-3rd ईयर में था, इट्स डिडंट वर्क। तो वहां से मुझे आइडिया कि द स्टार्ट टुडे स्टॉक्स, द स्टार्ट टुडे टेक्नोलॉजी, द स्टार्ट टुडे एजुकेशन, ऐसा कुछ बनाते इकोसिस्टम। तो इसलिए रख दिया नाम द स्टार्ट टुडे टेक्नोलॉजी, TST उसका लिया। लेकिन जब कंपनी रजिस्टर कराने को आई, जब स्टार्ट किया उसके 5-6 महीने बाद, तब से बोला भाई तुम तो नहीं लगा सकते, स्टार्ट इंक्लूडेड नाउन एंड प्रोनाउन है वो तुम नहीं लगा सकते, फिर ऑलरेडी किसी का नहीं मिलेगा। हाँ, वो सब नहीं मिलेगा। तो फिर हमने उसका टेस्ट कर दिया कि ट्रबल फ्री सर्विस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड हमारा लीगल नेम तो आज है टेस्ट टेक मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, बट एक क्वेश्चन मेरा अभी भी यहाँ पे है कि कंपनी शुरू कैसे हुई? मतलब आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिले और ये कैसे आपने, क्योंकि आप पॉडकास्ट कर रहे थे, उसके इमीडिएटली बाद क्या किया आपने और बंद क्यों करा पॉडकास्ट?
ओके ओके। तो पॉडकास्ट से पहले मैंने साहब आपको बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, फिर ई कॉमर्स स्टोर वगैरह चला रहा था ईरेन के साथ, जो कि अभी मेरा पार्टनर है। अच्छा, तो पॉडकास्ट के साथ साथ आप ये सब भी कर रहे थे, है ना? ठीक है। मैं उससे पहले, पॉडकास्ट से पहले, फिर एक अच्छा। ब्लॉग भी शुरू किया था। ओके। तो वो सब कर लेकिन चला नहीं, कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा आता नहीं था, बिकॉज दैट रिक्वायर्ड सम फिजिकल थिंग्स। लेकिन कोरोना में सब बंद हो गया था। फिर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। तो पॉडकास्ट से क्या फायदा, मैंने जिन जिन लोगों को इंटरव्यू किया वो सब स्टार्टअप्स वाले ज्यादा थे। ठीक है। तो वहीं से मुझे 2-3 अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल गई। मुझे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। Okay. फिर मुझे एक एडटेक स्टार्टअप था, वहां पे इंटर्नशिप मिल गई। इवन मैं उस कंपनी का कोर टीम मेंबर भी बन गया, और मैंने उस कंपनी में 1.5 साल जितना काम किया था। इवन एज अ बीइंग इंटर्न मैंने उस कंपनी के लिए इन्वेस्टर फाइंड आउट किया था, टीम हायर की थी, दूसरी कॉलेजेस वगैरह में कोलैबोरेशन किया था, जैसे कि बीट्स जैसी कॉलेजेस में हमने कोलैबोरेशन किया था। और आप तब भी उस वक्त कॉलेज में ही? हाँ, कॉलेज में ही थे। तो उसके अलावा भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी दूसरी कंपनीज में काम करने की। एक तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी आ गए थे। तो उसमें क्या हो रहा था, मैं थोड़ा बहुत कॉलेज का भी चलो नहीं करता, लेकिन बर्डन तो रहता है, 5-10% को कुछ ना कुछ तो सेटिंग करना पड़ता है, असाइनमेंट वगैरह का। फिर मुझे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर रहा था, 1-2 कंपनी में मैं एसोसिएट था, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, दूसरे छोटे मोटे काम मैनेज कर रहा हूँ, सारे के सारे मोस्टली ऑपरेशंस के काम था, कि टीम को मैनेज करना, टीम को हायर करना, लिंक्डइन सोशल मीडिया वगैरह संभाल लेना। तो उसमें थोड़ा बर्डन बढ़ गया। फिर कहीं एक बार छोटा सा ऐसा भी हुआ कि थोड़े टाइम के लिए क्लाइंट्स वगैरह, सॉरी क्लाइंट तो नहीं, गेस्ट वगैरह पॉडकास्ट के लिए कम हो गए, एंड दूसरा काम बढ़ता जा रहा था मेरे पास, तब मैनेज करने के लिए नहीं था, तो मैंने थोड़ा पॉज लिया था। ठीक है। पॉडकास्टिंग? हाँ, पॉडकास्टिंग से, बिकॉज ये सारी चीजें ऐसी चल रही थी, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स मिल रहे थे, ये सब चल रहा था। तो उसमें आपने क्वेश्चन पूछा था हमने स्टार्ट कैसे किया, तो इन सबसे स्टार्ट किया, राइट? तो मैंने एडटेक स्टार्टअप में काम किया, मैंने 2 मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में स्टार्ट किया। ठीक है। फिर मैंने एक स्टार्टअप में काम किया, वो क्या करते थे, स्टेशनरी डिलीवर करते थे। अच्छा। अभी फूड कैसे आता है, इस तरह से स्टेशनरी आती थी। फिर मैंने एक एंजल इन्वेस्टिंग फर्म थे, उसमें काम किया था 4-5 महीना। तो ये सब हो रहा था, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। मुझे को पहले से था कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलनी, मैं था कंप्यूटर बैकग्राउंड से, तो मुझे कोई को फाउंडर मिला नहीं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉपर सेट हो, बिकॉज हमारे में सभी कोडर होते हैं, इसमें नहीं था। हमें तब एग्जैक्टली पता चला कि मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर इज वेरी ग्रोइंग। कहीं ना कहीं जो भी स्टार्टअप मार्केट में आ रहे, कहीं ना कहीं सबको वेबसाइट चाहिए, खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए, खुद की मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए। इवन इसमें आप वैल्यूएशन गेम देख लो, यूजर एक्विजिशन वगैरह देख लो, सबसे आए। सपोज कि आप रेस्टोरेंट खोलते हो, राइट? तो रेस्टोरेंट में एक जगह है जहाँ पे 20 लोगों को बैठा सकते हो, आपको 100 लोगों को सर्व करना है, यू डेफिनेटली रिक्वायर 5x क्या बोलते हैं जगह। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में आपने सर्वर सेटअप वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार से सेटअप किया, नो प्रॉब्लम, करोड़ों को स्केल कर दो। फिर उसके बाद हाँ, डेवलपर आई थिंक 1-2 ज्यादा लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगा करोड़ों को सर्व करने के लिए। तो हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर पकड़ा, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड टीएसटी टेक्नोलॉजी एज अवर आईटी कंपनी। ठीक है। और उसने आपने बोला था कि प्रोजेक्ट वगैरह कैसे लाए, और ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ बताया साहब, इन सभी चीजों की वजह से लिंक्डइन में मेरे थोड़े अच्छे खासे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ रहे थे, मेरी रीच काफी अच्छी बढ़ रही। मैंने बोला ना, मैंने इस तरह के लोगों को पॉडकास्ट पे इंटरव्यू वगैरह किया, तो लोग मुझे जान रहे थे, कॉलेज में से भी लोग जान रहे थे। तो एक हमारे यहाँ पे कॉलेज है सिल्वर अप करके, वहां से एक मेरा जूनियर था, मैं कब 3rd ईयर में था आई थिंक, और कभी वो 2nd ईयर में था, वो मेरे से हेल्प मांगने पाया कि तुमने लिंक्डइन से कैसे किया, लिंक्डइन से फ्रीलांसिंग क्लाइंट किस तरह से लाए। फ्रीलांसिंग के क्लाइंट मेरे थे, लेकिन किसके, लिंक्डइन पोस्ट लिखने के, सोशल मीडिया मैनेज करने के, टेक्नोलॉजी का नहीं था। तो मैंने उसे गाइड कर दिया। 1-2 घंटा हमारी बात हुई होगी। तो जब हमने टीएसटी टेक्नोलॉजी स्टार्ट की ना, तब उसके पास एक पर्सन था यूएस से। अच्छा। एंड उसके पास दूसरा भी एक कॉन्टेक्ट था, उसका कोई दोस्त वगैरह अगर, जो कि एक वेजिटेबल शॉप करने वाला था, लेकिन यूनिक वैसे कि वेजिटेबल आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, काइंड ऑफ ब्लिंकिट जैसा कंसेप्ट उनका था, राइट? थोड़ा मॉडल अलग था। हाँ, तो उसने उसका रेफरेंस दिया, कंपनी स्टार्ट हुई, 12 दिन 10 दिन हुए थे, तो ओनली बिकॉज मैंने उस दोस्त की हेल्प की थी ना, उसने मुझे रेफरेंस दिया, एंड पहले ही 12 दिन में हमारा 6 फिगर का बड़ा क्लाइंट डन आ गया। वो यूएस वाला? वो इधर लोकल था, दूसरा मैं बताता हूँ। अच्छा। तो यूएस वाले में भी क्या हुआ, कंपनी स्टार्ट हुई, उसने 1-आध महीने के यूएस वाला क्लाइंट का भी रेफरेंस वगैरह दे दिया था। तो यू कांट बिलीव, वो यूएस वाला क्लाइंट आज भी मेरे टच में है, हर महीने मेरे पास एक सर्टन रेवेन्यू आ रहा है, ओनली बिकॉज मैंने उसकी हेल्प की थी, नथिंग एल्स। आई इन्वेस्टेड ओनली लेस देन 1 or 2 hours। आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो वो हेल्प 10 गुना वापस लौट के आती। किस फॉर्म में आएगी आपको नहीं पता, वो आएगी। मैंने देखा है, जैसे आप एग्जांपल तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे एग्जांपल दिए, तो मेरा तो यही मानना है। तो काफी सारे लोग मुझे उसमें क्या थे, आते रहते थे, क्योंकि उनको पर्सनल ब्रांडिंग जानना होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा बहुत स्टार्टअप का, फ्रीलांसिंग का, लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन पे आते रहते थे, मैं उनको गाइड करता रहता था, तो वहीं से क्लिक हो गया। एंड
इट गिव्स अ वेरी बिग मैसिव रेवेन्यू जस्ट वन हेल्प। तो इस तरह से पहला क्लाइंट आया था। लेकिन अगर मतलब लेकिन अगर वैसे सिंपल उसमें देखें तो पहला क्लाइंट आपका रेफरल के थ्रू हाँ। आपने किसी की मदद करी, ठीक है, तो अच्छा काम करते रहो, नेटवर्क, अच्छा काम करते रहो और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके लिए भी काफी सारे टेक्निक है जिससे आप क्लाइंट ला सकते हो। ठीक है। जैसे कि लिंक्डइन पे आप कोई भी काम करो, आप क्या सर्विस देते हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, कंटेंट मार्केटिंग, तो आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो कि लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर, लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटर, फिर उसे आप फिल्टर कर दो पोस्ट से, उसे फिल्टर कर दो डेट पोस्टेड में एक डे से। तो आपको पिछले एक दिन के अंदर जिन जिन लोगों ने इस तरह की रिक्वायरमेंट रखी होगी नहीं, उनकी पोस्ट मिल जाएगी। अभी आपको उनको रीच आउट करना है, उसे कमेंट में रीच आउट करो, उसकी प्रोफाइल में पर्सनलाइज कनेक्शन डाल दो, उसका ईमेल मिले तो ईमेल वगैरह कर दो। तो वहां से आप इस तरह से कर सकते हो। सेकंड थिंग आप कर सकते हो कि आपको किस तरह की कंपनीज को टारगेट करना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मुझे आईटी कंपनीज को टारगेट करना है जिसके एम्प्लॉय 10 से 20 जितने हो, जितनी उनकी टीम से मैंने बता दी, वो दिल्ली वगैरह से हो या फिर कोई भी शहर से हो, मैंने उस तरह की टीम लिंक्डइन से ढूंढी, फिर जाके उनके डिसीजन मेकर हो गए, उनका फाउंडर हो गया, बीडी हो गया, एचआर हो गया, उनसे कनेक्ट हो, उनसे नेटवर्किंग की एंड क्लोज। तो ये 2-3 टेक्निक आप यूज कर सकते हो पहला क्लाइंट क्लोज करने के लिए। हाँ ठीक है। एक चीज मैं पूछना भूल गया, पहली बार पीसी कब आया था घर में, या आपने पहली बार लैपटॉप पीसी कब देखा अपनी लाइफ में? पीसी और तो मैंने काफी छोटी उम्र में देख लिया था। मे बी आई वॉज इन सेकेंड ग्रेड, मे बी सेकेंड ग्रेड। तब हमारे पास विंडोज एक्सपी वर्जन वाला था, वो कौन सा डेल का था कंप्यूटर, नेट भी आता था विंडोज, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं, वो काफी साल हो गए। तो ऑनेस्टली बताऊं तब तो इतना कुछ आता नहीं था। मैं उसमें 2 ही गेम खेलता था, एक मारियो था, एक मारियो खेलते थे, एंड दूसरी कुछ डेव करके गेम थी। यूज करना कब शुरू करा, मतलब प्रॉपरली काम के लिए, मतलब जैसे आप बता रहे हो कॉलेज में आके आप? अच्छा, काम करने के लिए। तो उसमें से आप कैसे बताए, वो सेकंड ग्रेड से पीसी तो देख लिया, बिकॉज मेरे अंकल एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, हमारी लोकल स्कूल थी जहाँ से मैं हूँ, भावनगर से। तो उनका फिर उन्होंने काम मन कर दिया, दूसरे सेक्टर में वो चले गए थे। तो 6-7 में जब आया तब तक पीसी चला गया था, फिर घर में पीसी नहीं रहा। ठीक है। फिर हमने 10th के बाद साइंस चूज किया एंड ए ग्रुप चूज किया। तो उसमें मेरी डे फुल डे स्कूल थी कि सुबह 7 बजे जाओ, शाम को 5:30-6 बजे तुम्हारी छुट्टी होगी, पूरा दिन। फिर घर आके भी होमवर्क वगैरह करना रहता है, पढ़ाई वगैरह करनी होती है। तो यू कांट बिलीव, मैंने अपनी जिंदगी में यूट्यूब में खुद जाके कोई वीडियो सर्च किया हो ना, वो मैंने 12th की एग्जाम के बाद किया। इवन इन दिस एरा, मैं 2001 से हूँ, लेकिन 2018 में मैंने खुद से यूट्यूब सर्च किया था पहली बार। हाँ, पहली बार। तो ये होगा कि आपने मतलब 2018 में ही पहली बार यूट्यूब या हाँ प्रॉपर काम के लिए? वो तो तब तो सॉन्ग के लिए किया था। फिर उसके बाद हम अहमदाबाद आ गए, भावनगर से, मेरा कॉलेज इधर लग गया, तो वहां से सब यूट्यूब वगैरह देख लिए कि कॉलेज। तो आप, मुझे लगता है कॉलेज का एक बेनिफिट है कि आप सब कुछ जान जाते हो, दुनिया के आप कितने भी पीछे हो आपको सारी चीजें पता चल जाती है। आप उसमें भी एक छोटी सी स्टोरी मानोगे नहीं, हमारा इंडक्शन प्रोग्राम था गुजरात में। एक ऐसा प्लान है इंडक्शन प्रोग्राम, मतलब कि 15 दिन बच्चों को क्या बोलते हैं, गेम्स खिलाओ, ग्रुप डिस्कशन वगैरह कराओ, छोटी मोटी एक्टिविटी, जिससे कि फेमिलियर हो सके स्कूल के एनवायरमेंट से कॉलेज में ट्रांसफर हो सके। ठीक है। तो हमारी एक मैम थी, उन्होंने हमें एक बुक पढ़ने को दी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बुक तो उस वक्त पढ़ी नहीं जाती थी, इंग्लिश में थी, अपने को आता भी नहीं था इतना सारा। तो मेरे एक दोस्त ने चैनल रिकमेंड करी, सिकन करके, बुक्स की समरी वगैरह डालते हैं। तो उसने बोला कि सिकन चैनल से तो बुक समरी देख ले, फिर मैं उनको बता देना। मैंने वो देख लिया और बता दिया। उसके वीडियो मुझे इतने अच्छे लगे, वाइड रिपीटेड वीडियो थे उसके। मैंने मिनिमम 300 to 400 वीडियोस मिनिमम देखे होंगे, एंड दैट चेंज माय लाइफ अ लॉट। उसकी वजह से मैं बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने बुक्स पढ़ी थी हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जब सेल्फ हेल्प की बात करें। फिर मैंने पढ़ता गया। आप इधर भी देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स हमारे ऑफिस में भी गए। इवन रिसेंटली मैंने 2-3 पहले ही 20 बुक्स बाय करी। एक बुक फिर मैं गया था, तो आई लव अ बुक अ लॉट। देन उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट बहुत सारे वीडियो देखे, फिर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो देखे, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी हो गए, फिर प्रांजल कामरा के स्टॉक मार्केट के देखे थे, दूसरे भी काफी सारे देखे। तो मतलब माइंडसेट बनता गया। वो जितने भी बड़े लोग हैं ना, जैसे कि एलन मस्क देख लो, बचपन से बुक पढ़ता था। जेफ बेजोस देख लो, बचपन से बुक पढ़ता था। आज की तारीख में बिल गेट्स हर हफ्ते बुक पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। अपने वॉरेन बफेट सर बुक पढ़ते हैं। तो मुझे पता चला कि चलो बुक पढ़ने से खुद तो होता है, बाकी सब छोड़ो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, देखेंगे कि बाद में इफेक्ट क्या होता है। हाँ, तो वहां से सब होता गया, छोटा मोटा सीख बनता गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गए, फिर ई कॉमर्स वगैरह स्टोर स्टार्ट कर लिया, ब्लॉग कर लिया, पॉडकास्ट कर लिया, फ्रीलांसिंग कर लिया, इंटर्नशिप कर लिया। इंटर्नशिप भी 4-5 कंपनी में कर लिया ड्यूरिंग कोरोना टाइम वगैरह वगैरह। इन थर्ड ईयर में आते आते तो हमारी कंपनी भी सेटअप थी इस तरह से। एक चीज मैं मतलब जो देख पा रहा हूँ, अपनी स्टोरी से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप हाथ पैर मारते रहो। अगर आप ये सोच के बैठो कि हाँ ये करना है, और आप बस सोचते जा रहे हो कि ये करना है, तो नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्टली, अगर आप कुछ सोच रहे हो,
भले ही फेल हो, भले ही सक्सेसफुल हो, आपको नहीं पता, आप एक्शन लो आज और फिर देखो क्या होता है। वही तो। सिंपल फॉर्मूला है, राइट। क्योंकि मैंने भी काफी चीजें ट्राई करी अपने कॉलेज डेज में, से आप बता रहे हो ना, मैंने भी सब कुछ ही करा। मतलब इवन मैं प्रोफेशनल रेसिंग करने गया था चेन्नई, ओहो। पूरा गियर वेयर खरीद के। तो मुझे करना था, मेरे अंदर भी ये चीज, अगर मैंने दिमाग में ठान लिया कि मुझे ये चीज करनी है तो मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मतलब मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मुझे लगता है ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अगर कोई भी वीडियो देख रहा हो, वो कुछ करने की सोच रहा है, तो दोस्त सोचो मत और आज ही से शुरू करो। अगर आप कोई एजेंसी खोलना चाह रहे हो तो आज इससे ही क्लाइंट ढूंढना शुरू करो। ये मत सोचो कि यार मैं अगले हफ्ते करूंगा, मैं अगले महीने करूंगा, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट कभी नहीं आता। आता ही नहीं। जितना टाइम आप किसी टाइम को दो, काम को दो, उतना टाइम लेगा। मैं हर बार हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि एक्सप्लोर मोर, अचीव मोर। देखो, ये उसमें भी एक अलग इन्वेस्ट स्टोरी बताता हूँ। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था ना, तो एनएसएस करके ग्रुप्स वगैरह होते, तो वहां पे मैं गुजराती राइटर था, मुझे चूज कर लिया। ठीक है। तो मैंने कुछ गुजराती में आर्टिकल लिखते जो कि न्यूज़पेपर में आ गए, 15-20 आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ गए थे मेरे में। तो वहां से मेरा कनेक्ट है सब। मैंने वहां से लिंक्डइन पे पोस्ट लिखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ग्रामेटिकल एरर बहुत थी, कुछ फॉर्मेशन, बिकॉज तब तक गूगल डॉक भी यूज करना नहीं आता था। फिर धीरे धीरे गूगल डॉक यूज किया, धीरे धीरे ग्रामर यूज किया। उसके बाद एक राइटर रखा जो कि सब मेरे फॉर्मेशन ठीक कर दे। तात तो सब अच्छा जा रहा है। बट उसने मुझे इतना याद किया ना कि वहां से मुझे लिखने का पता चला जस्ट गुजराती में। अभी मेरे लिंक्डइन में मोर देन 11 to 12,000 जितने कुछ फॉलोअर्स है। वी आर, हमारी 32 लोगों की टीम है, लेकिन ऑलमोस्ट 80 to 90% बिजनेस सारा लिंक्डइन से आ रहा है। ओनली बिकॉज आई कीप राइटिंग ऑन लिंक्डइन, नथिंग एल्स। लिखना स्टार्ट किया तो उससे मुझे डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा आया, एसईओ समझ में आया, कंटेंट मार्केटिंग क्या आता है वो समझ में आया, स्ट्रेटेजी कैसे बिल्डअप करते हैं, इवन लोगों को मैसेज कैसे करते हैं, उनसे क्या बात करते हैं, लिखने से थॉट प्रोसेस क्लियर हुई। जस्ट ओनली बिकॉज मैं एनएसएस में से लेकर वहां पर गुजराती में लिखते थे आर्टिकल। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आपकी स्टोरी पे वापस जा रहा हूँ। आपने ना फर्स्ट क्लाइंट 6 फिगर्स का, तो उन्हें ट्रस्ट मतलब कैसे डेवलप करा आपने उनके साथ? तो ट्रस्ट में क्या है, पहली बात तो मेरा थोड़ा है कि कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हाई लेवल का। इवन मेरे जो दोस्त भी बोलते हैं ना, कि इवन मेरी मम्मी तो वही बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट है तू। तो ओवर कॉन्फिडेंट पहले से ही था। बिकॉज मैंने बोला कि टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही 3-4 बार हम फेल हो चुके थे, छोटा मोटा काम करके रखे थे। फ्रीलांसिंग भी किया था ना, फ्रीलांसिंग में बड़ा क्लाइंट नहीं मिलते, छोटे छोटे क्लाइंट मिलते थे, लेके जैसे कि लिंक्डइन मैनेज करने का, लोगो डिजाइनिंग का, वीडियो का, ग्राफिक्स का। लेकिन क्लाइंट के साथ काम किया था। एट द एंड मुझे आज तक याद नहीं है मैंने कभी किसी क्लाइंट को उस पर फोकस किया हो कि टाइम कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे, नेवर। आज की तारीख में जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, प्रोजेक्ट आता है, तो वी हाईली फोकस उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका विजन क्या है, उनको कोई फीचर चाहिए तो वो फीचर्स क्यों चाहिए, वो किसके लिए बनाना चाहते। तब उस टाइम पे हमने यही किया था। थोड़ी मेथड प्रोफेशनल इतनी नहीं थी, लेकिन तभी हमने यही किया था कि चलो भाई तुझे बिजनेस खोलना है, क्यों खोलना, कौन सी जगह तुझे टारगेट करना है, और टारगेट तुम्हें किस तरह से करना है, किस लोगों को करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, तुम्हारी खुद की डेडलाइन क्या है, बिजनेस का तुम्हारा खुद का विजन क्या है, उसमें आपका फंड कितना है और कहाँ पे कितना फोकस करना है, समथिंग लाइक इस तरह के बिजनेस वाले क्वेश्चन पूछे थे। उससे हम टेक्नोलॉजी कैसे सोल्व कर सके वो ही पिच किया था। एंड वो सारा होमवर्क किया ना, उससे उनको ट्रस्ट आ गया। अच्छा, तो आई थिंक प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एजेंसी लाइन में हो। प्रिपरेशन से अच्छा है कि नेवर सेल, नेवर। हाँ, ये मैंने बुक्स में पढ़ा है काफी। मतलब मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें भी आई थिंक यही लिखा था, उसका शायद नाम भी है। हाँ, ऐसी कोई बुक तो है, हाँ, मैंने पढ़ा है। तो वो यही बोलते हैं कि आप सेल करने या कुछ भी, मतलब कभी भी किसी को बेचो मत, रादर देन आप उन्हें ये बताओ कि बेनिफिट क्या है उनका, बेनिफिट बताओ या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मिलना ना मिलना एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट के ऊपर ही है। तो ये एक यूनिक अप्रोच है कि बेच तो सब रहे। आप ये देखो ना, आपके पास फोन भी आते हैं, कोई ना कोई कुछ बेच ही रहा है, रोड में भी कोई ना कोई, मतलब हर जगह आपको लोग बेच रहे हैं। तो अगर आप भी उन्हें अपनी चीजें बेचोगे तो दे विल गेट फ्रस्ट्रेट। तो उससे सोल्व कर लो। दूसरा मेरा आदित्य भाई एक फायदा क्या था उसमें, जो मैं लिंक्डइन पे लिखता रहता था, पॉडकास्ट वगैरह पहले करता था ना, तो उसकी वजह से वो क्लाइंट था ना कहीं उसने मेरा नाम सुना हुआ था। वो एक फायदा हो गया, राइट। तो एक छोटा ट्रस्ट वहां से बिल्ड हो गया, बिकॉज मैं एवरीडे कीप पोस्टिंग करता रहता। आप मानोगे ना, अभी रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट पूरा किया ना, तो वो क्लाइंट हमारे पास ऑलमोस्ट 2 साल बाद आया। उसने उसके पहले कोटेशन निकाल, लेकिन इसलिए कि पार्क में तुम्हारी पोस्ट वगैरह देखते रहे तो यू आर ग्रोइंग अ लॉट, हम चलो इस पे काम करते। उसके पास बजट थोड़ा कम था, लेकिन उसने बोला चलो मैं एटलीस्ट तुम पे दाव लेता हूँ, बेट ले लेता हूँ। ऐसा हमारे साथ 2 से 3 बार हुआ। एक्चुअल में मार्केट में मुझे लगता है कि वही कि ऑप्शंस बहुत हैं, बट ट्रस्ट किस पे करें ये नहीं पता होता आपको। तो वो ट्रस्ट जो आप कर रहे हो ना, कि मैं लिंक्डइन पे कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, तो उससे डेवलप होता है कि ये बंदा एक्टिव है, 2 साल से सेम ही चीज पोस्ट कर रहा है, मतलब कंपनी के बारे में, तो ऑब्वियसली ही इज इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग इट। तो उससे मुझे लगता है थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है। तो काफी अच्छी एडवाइस है कि एक्टिव रहो सारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि
एक फाउंडर ने मुझे एडवाइस करा था कि जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम क्या कर रहे हो तब तक लोग तुम्हारे पास कैसे आएंगे। अगर तुम मन में ही सोच के बैठे हो कि हाँ मतलब आपने एजेंसी शुरू कर दी, कोल्ड रीच आउटरीच चल रही हो, सब ठीक, बट जब तक आप वोकल ही नहीं हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने लिंक्डइन पे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा भाई तुम ये करते हो। सभी व्यूज ना 360 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि अभी चलो मैं टीम्स में गेम खिला रहा हूँ तो उसकी एक छोटी सी रील बना के डाल दो, आपके साथ पॉडकास्ट करो तो उसका मैंने स्नैप लेके डाल दिया, तो लोगों को लगना चाहिए कि चलो भाई पार्थ भाई ऐसा कोई है जिसके पास लोग पॉडकास्ट करने भी आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हम बढ़ेगा। सपोज कि मैं सिंगापुर मलेशिया जा रहा हूँ तो वो भी मेरा काइंड ऑफ सेलिंग ही है कि वो भी मैं स्टोरी पोस्ट डाल रहा हूँ, मतलब लोगों को हो भाई बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटी सभी 3-4 घंटे घूम के आ गए, अच्छा काम होगा तो ही जा रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, तो सब डालते रहो। हम क्या करते हैं इस तरह की पोस्ट डालते हैं, जैसे कि मैं पिछले 2 साल से टीम में भी हर महीने डालता हूँ मंथ एंड में कि हमने पिछले महीने क्या किया, हमारा ग्रोथ क्या रहा, कि कुछ हायरिंग क्या हो, इवेंट्स में गए हो या फिर कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड वगैरह किया हो। फिर मैं क्वार्टर का भी डालता हूँ, आज ही हमने क्वार्टर की पोस्ट की है कि हमने क्वार्टर में क्या अचीव किया है, तो इससे लोगों को कंपनी ग्रोथ दिखता रहता है। रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, उडू कम्युनिटी डेज करके इवेंट थी बहुत बड़ी, तो वहाँ पे मुझे 16-20 लोग इतने ऐसे मिल गए ना कि मैं है पार्थ में आपको जानता हूँ, मैं लिंक्डइन पे आपसे कनेक्टेड हूँ, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। आपको अपनी विजिबिलिटी खुद ही बढ़ानी पड़ेगी। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली तो आपका नाम हो जाएगा। ठीक है। अभी एक चीज मुझे लगता है हमने जो मिस करी कि आपको क्लाइंट मिल गया बट एग्जीक्यूशन कैसे करें। मान लो आपको उस वक्त कोडिंग आती थी उस पॉइंट में? नहीं, आज भी नहीं आती। तो क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर जो भी वीडियोस देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं या वर्किंग में देख रहे हैं उनके साथ चैलेंज है कि यार कोडिंग नहीं आती, तो कैसे एजेंसी शुरू करें टेक में? तो सबसे मुझे ऐसा लगता है लोग गलती कर देते हैं कि काइंड ऑफ लोग, मेरे अभी 2-3 दोस्त भी ऐसे जो कि सोलो फाउंडर है, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन मेरा फायदा यह था कि मेरे साथ थे मेरे को फाउंडर्स दक्ष धीरेन। दक्ष हाई टेक्निकल पर्सन, उससे आप डिजाइनिंग दे दो, फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल टेस्टिंग क्यूए आईओटी कुछ भी दे दो, सर्वर साइड का भी ही नोस एवरीथिंग। ठीक है। अभी फिर हिरेन था, वो भी टेक्निकल पर्सन है एंड गुड मैनेजर भी है। तो मेरा मोस्टली काम आज के तारीख में कंपनी वैसा है कि हायरिंग डिपार्टमेंट को देखना, फिर अपना फायरिंग क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखना, ब्रांडिंग वगैरह। तो उस वक्त क्लाइंट आ गया तो दक्ष से निरंत थे। फिर हमने क्या किया, पूरी एजेंसी में स्टार्टिंग जिस तरह हुआ कि हमारे पास क्लाइंट आ गया, हमें जिसकी जरूरत थी फ्लटर डेवलपर की, रिएक्ट डेवलपर की जरूरत थी, मैंने हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स के थ्रू उनको कांटेक्ट वगैरह किया। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट की, जो मैंने बोला लोग रेफरेंस से आया था। ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा कनेक्शन गुड था। आज की तारीख में मेरे मोबाइल में इस तरह के नंबर सेव किए हैं कि मैं अगर उसमें लिखूं कि ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, रिएक्ट, नोड, ऐसा कुछ, तो नंबर आ जाएगी। मैंने इस तरह से पहले से अपने नेटवर्क वहां बिल्ड कर देते, तो वहां से हमने फ्लटर डेवलपर या नोड वाले डेवलपर के साथ, आई थिंक रिएक्ट वाले डेवलपर के साथ बात की, ये उनको रखा कि चलो भाई ये काम है, इतना उनको देना है, बिकॉज हमारी कंपनी हमने पहले से रखा था कि एडवांस के बिना काम नहीं करना है। जब फ्रीलांसिंग कर रहा था अपने को एक्सपीरियंस था, तो हम उससे एडवांस आ गया जिससे कि हम उनको भी पे कर सकते हैं। फिर उसमें बीच में दिक्कत क्या आ गई कि एक बंदे ने क्विट कर दिया, नहीं काम वगैरह था टीम में, और जिसको आउटसोर्स किया था पहला प्रोजेक्ट, तो आधा क्या था, आधा हम खुद कर रहे थे। हाँ, तो फिर मैंने रातों रात एक नया पर्सन ढूंढा, उसके साथ थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन फिर मजा नहीं आया। तो हमारे सीटीओ है ना दक्ष, वो 3-4 दिन में फ्लटर लैंग्वेज से गया, उससे फ्लटर लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, लेकिन 3-4 दिन में सीख गया, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो पहले हम क्या करते थे, आउटसोर्स करते थे, थोड़ा अच्छा मार्जिन रख के। फिर हमने क्या स्टार्ट किया कि लोगों को पार्ट टाइम हायर करना स्टार्ट किया। जैसे कि अभी आप किसी कंपनी में डेवलपर, वहां पे आपकी जॉब 7 बजे खत्म होती है, तो आप घर जाके 3-4 घंटा कोडिंग कर सकते हो। तो हमने पहले बहुत 3 साल पहले स्टार्टिंग में इस तरह से लोगों को हायर किया, जो कि अभी मूनलाइटिंग बोलते हो, करना भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर हमने लोगों को कैसे हायर किया, आई थिंक वही ना कि आप एज अ स्टार्टअप हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, तो ठीक है लोगों को नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर जुगाड़ तो कर लो, जुगाड़ करो, जो करना है कुछ जुगाड़ करो। जुगाड़ हमें तो करना पड़ेगा, बाकी सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करे ना करे। बिकॉज फुल टाइम सैलरी हमारे यहाँ पे 40-50,000 होते हैं, बिकॉज हम उस टाइम पे दे नहीं पा रहे थे, तो हमने पार्ट टाइम लोगों को रखा जिससे हम 15-20 हजार में काम हो जाए, और इतने बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं थे कि इतनी जरूरत पड़े। फिर हमने क्या किया, ऑफिस तो थी नहीं, फुल टाइम लोगों को रखना, हमने दिखाया क्या, तो हमने ऑप्शन निकाला रिमोट वर्क कर लो, वर्क फ्रॉम कर लो। फिर लोगों को वर्क फ्रॉम पे हायर कर लिया, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा क्या बोलते हैं फंड बढ़ता गया, फिर ऑफिस की, तो तब जाके हमने फुल टाइम लोगों को हायर किया कि चलो भाई तुम वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लेना। तो पहले हम आउटसोर्स करते थे, आउटसोर्स में थोड़ा अपना अच्छा लेवल बढ़ा देंगे, फिर उसमें हमने पार्ट टाइम कर लिया, पार्ट टाइम लोगों को करके उसके बाद हमने लोगों को वर्क फ्रॉम ऑफर किया, एंड तब उसके बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस आए। ओके, तो ठीक है, ये मतलब हम काफी आगे बढ़ गए स्टोरी में। पहला क्लाइंट हो गया, दूसरा और तीसरा और चौथा क्लाइंट कैसे मिला, ये मुझे अच्छा,
तो मैंने जो आपको टेक्निक बताया था लिंक्डइन वाली, ठीक है। लिंक्डइन में आप जाओ, लुकिंग फॉर ऐप डेवलपर लिख लो, लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख लो, उसे फिल्टर आउट कर लो पोस्ट से एंड डेट पोस्टेड से वन डे। आपको एक डे के अंदर जिन लोगों ने इस तरह की पोस्ट लिखे हुए ना वो मिल जाएंगे। तो उस वाले टेक्निक से मुझे मिलते गए थे ठीक है। अच्छे खासे, लेकिन वो छोटे मोटे क्लाइंट से नेटवर्क से रेफरेंस आए थे, लेकिन लिंक्डइन से बात करके आए थे। मैंने जब कंपनी स्टार्ट की नहीं थी ना, उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता, जैसे पूरा डिजिटल मार्केटिंग एंड लिंक्डइन वगैरह मैनेज करते। ठीक है। तो उसी वक्त पे मेरे पास शिकागो, फिर यूके, दुबई, दिल्ली, वहां से क्लाइंट थे लिंक्डइन वगैरह के, उनके लिंक्डइन पोस्ट वगैरह में मैनेज करता था, लिंक्डइन अकाउंट मैनेज करते थे उनके। इसी टेक्निक से कि लोगों को रीच आउट किया। फिर दूसरा कि मैंने देखा कि मेरे आईसीबी में कौन बनते, मेरे टारगेट ऑडियंस में कौन बनते, जैसे कि फाउंडर, सीटीओ, को फाउंडर, इस तरह के लोगों को मैंने अपने कनेक्शन में ऐड किया, उनसे बातचीत की, उनको अपना डेफिनेटली अच्छा गुड इंट्रोडक्शन मैसेज डाला कि हे मैं पार्थ हूं, मैं इस तरह की चीजें करता हूँ, आप अपने बारे में बताइए। उनसे फिर हम नेटवर्किंग मीटिंग करते हैं। तो इस तरह के से करते करते हमारे पास 2-3 क्लाइंट पे आ गए थे। लेकिन उसमें क्या, 1-2 महीने कंपनी को हो गए। मैंने जो पर्सन बताया जिसने हमें फर्स्ट क्लाइंट रेफर किया था, उसके कॉन्टेक्ट में क्यूएस वाला पर्सन था। तो कंपनी के 1-2 महीने हुए थे ना, तभी उसने उसका कनेक्ट करा दिया। फिर उसको हमारे साथ इतना ट्रेनिंग बैठ गया ना, यूएस में था, तो स्टार्टिंग के 1 आध साल तक उसने बहुत काम दिया। अभी भी उसके साथ काम हो रहा है। राइट। आई थिंक वही है ना कि स्टार्टिंग में अगर 1-2 क्लाइंट अच्छे मिल जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है एजेंसी को, और आपका ही मन लगता है कि यार स्केल करना है। तो बट ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि मान लो कि आपके पास रेफरल नहीं है, वर्स्ट केस लेके चलो ना कि रेफरल नहीं है, जो देख रहा है, जो शुरू करना चाह रहा है, तो आप लिंक्डइन पे आउटरीच करो, कोल्ड कॉलिंग करो, गूगल मैप से लीड्स निकल जाती हैं, फाइवर के थ्रू, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ वेज करने के लिए। अगर कोई करना चाहता है तो बहुत सारे वेज हैं, बट ये है कि हाँ, मतलब फर्स्ट चीज है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, सबसे मेन तो वही है। और वो भी रेफरल मुझे कब मिला, बिकॉज उसे पता था मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग क्लाइंट मैंने किससे निकाले थे, लिंक्डइन से, काफी सारे थे। ठीक है। इस तरह से आई थिंक लिंक्डइन काफी अच्छा टूल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई, ज्यादातर लोग लिंक्डइन ही कहते हैं। अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो भी लिंक्डइन से कर सकते हो, आपको क्लाइंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, तो भी आप लिंक्डइन से, हम भी लिंक्डइन से कनेक्ट है, हम भी लिंक्डइन में कनेक्टेड है। तो मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टूल एट टुडे डेज एंड एज। जो लोग नहीं उसको यूज कर रहे हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा पीछे अभी भी है अपने मतलब प्रोफेशनल करियर में, मुझे लगता है। तो आई थिंक स्टार्ट यूजिंग इट, स्टार्ट मेकिंग नेटवर्क्स, स्टार्ट मीटिंग पीपल, मतलब कुछ भी करो, बस अपने लिए फायदा मतलब होना चाहिए आपका यूज करके टूल को। एंड बाय द वे बात बताना भूल गया, बिफोर इवन स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग मैंने एक छोटा काम स्टार्ट किया था कि चलो भाई मैं एक ग्राफिक्स का काम कर लूंगा, लोगों को पोस्टर बना दूंगा। वो टाइम पे आज के तारीख में मुझे याद है 2020 में नवरात्रि का टाइम था। मैंने उसमें पोस्टर बनाए थे, चलो मैं पिच करने लगा कि दशहरा के पोस्टर बना देंगे, दिवाली वगैरह के पोस्टर बना देंगे। तो मेरे को तो स्किल नहीं थी वो की, दोस्त के पोस्टर उठाए सिंपल, एंड आई रीच आउट टू मोर देन 25 to 30 लोकल शॉप्स। उसमें ज्वेलर्स हो गए, कपड़ों की दुकान वगैरह के हो गए, फैशन की चीजें बेचते उसकी शॉप्स वगैरह हो गए। उनको रीच आउट कर करके मैं उनको देखा था कि सिंपल इस तरह के पोस्टर आपको बनाने हैं। अच्छा, शॉप पे जाके। ठीक है। तो वहां से मुझे 2020 में नवरात्रि के टाइम पे एक शॉप का कॉन्टेक्ट मिल गया था जो कि ज्वेलर था। उसके मैंने नवरात्रि के पोस्टर्स बनाए थे, दिवाली, दशहरा, न्यू साल, नए न्यू ईयर का, हमारा न्यू ईयर होता है दिवाली के बाद, लाभ पाचम वगैरह के। तो वो काम आई थिंक 1,500-2,000 का होगा, ज्यादा था भी नहीं। इट्स क्या होता है, लेकिन वो मजा जो आया था ना, वो आज के तारीख में 10 लाख का भी क्लाइंट आता है तब नहीं आता है। आई थिंक वो पहली बड़ी विन होगी आपकी, तो आपको लगेगा यार मतलब फिजिकल जा जाके इस तरह से शॉप से सेलिंग स्टार्ट किया था कि मतलब कई बार लोग मुंह पे मना करते थे, आंसर भी नहीं देते, जाने का बोल देते हैं। मतलब आपको ना थोड़ा बेशर्म बनना पड़ेगा। राइट। एंड अपने ईगो को तो साइड में रखो भाई। देखो मैं तो इस तरह का इंसान हूँ, मुझे कोई 2 बार भी कोई बात बोले ना कि चल भाई पार्थ पानी पी लो, पार्थ पानी पी लो, मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाएगा। लेकिन हाउ टू विंस एंड फ्रेंड्स बुक पढ़ी, तो वहां से थोड़ा सब स्टार्ट किया, बात कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, अपने को पिच कैसे करना है, सिंपल लेके गया था। देखो इस तरह का अच्छा पोस्टर मिलेगा, बिकॉज जो फिजिकल शॉप ओनर है, सीधी बात है, वो ट्रेडिशनल है, उनको इतना आता नहीं होगा, वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे। तो वहां से मुझे कॉन्टेक्ट मिल गए थे। शॉप में जा जाके ओनली कितना 2 घंटा लगा था बस, बिकॉज नीड थी। मुझे पता है नवरात्रि दशहरा आने वाले, लोगों को मार्केटिंग करना होता है। तो जरा वो सोचो कि कब करना और क्या करना है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढो आप। अगर आप मतलब अगर आप एक्टिव हो ना किसी भी फील्ड में, तो अपॉर्चुनिटीज वैसे भी आपको दिख जाती हैं। अगर नहीं हो फिर तो वैसे ही नहीं दिखेंगी। बट अगर आप 100% टाइम सोच रहे हो कि हाँ यार मुझे क्या करना है नेक्स्ट, तो आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, हाँ यार ये कर सकते हैं। क्योंकि आप उसको ढूंढ रहे थे तो आपको दिखा, बहुत सारे लोगों को तो दिखता ही नहीं है। मेन थिंग आप ऐसा सोचो ना कि आप कुछ भी देख लो, चलो आप पॉडकास्ट बना रहे हो, नहीं पॉडकास्ट को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, हमेशा सोचते हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन होगा कि जिसको मैं पॉडकास्टिंग पिच करूंगा तो उसकी लाइफ में कुछ कंफर्ट बनेगा या फिर रेवेन्यू बनेगा, समथिंग लाइक दैट। चलो आज की तारीख में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, हमेशा सोचते हैं
कि कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी होगी जिसको अगर हम उनका कोई टास्क ऑटोमेट कर दे, जिनसे उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, फिर उनका कंफर्ट इंक्रीज होगा, वो हम कर सकते हैं। चलो, तो सीधी बात है, आप 10 करोड़ कमाओगे तो उसका 1 करोड़ था मुझे दोगे, क्यों ना दो। सही बात है। तो ऐसे तो आपके पास जो स्किल है वो स्किल्स दूसरों की लाइफ में वैल्यू कैसे एड कर सकती है, उसे ही सोचो। तो उस टाइम में मैंने क्या सोचा था कि चलो लोगों को मार्केटिंग करनी है, दिवाली आ रही है तो पोस्टर से कर सकते हैं। तो मेरे पास पोस्टर की स्किल थी, वो दे दी, सिंपल। तो बिकॉज वहां पे उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी का मार्केटिंग वगैरह अच्छा कर पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और स्टैंड आउट कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग वही सेम ही, मतलब अगर आप किसी भी दुकान में देखो वो ऐसी, मतलब क्या कहते हैं कि सेम ही पैटर्न, सेम ही डिजाइन यूज करते हैं हर साल। तो अगर कोई जैसे आपका डिजाइन यूज करा तो ऑब्वियसली आपने कुछ अच्छा ही करा होगा, तभी वो कर रहा था। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि वैल्यू दो लोगों को और देन यू विल गेट इन रिटर्न मनी बेसिकली। जैसे कि आपको बस 100 करोड़ का भी काम करना है, 10 करोड़ का भी काम करना है, तो जरा सोचो कि आप किसी का 200 करोड़ का फायदा कैसे करा सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको 100 मिल जाएगा। आप देख ही लो जितनी भी बड़ी कंपनी है, राइट, वो लोग करोड़ों अरबों का टर्नओवर कर रहे हो गए, तो उनके एग्जीक्यूटिव्स वगैरह हो गया, फिर उनके दूसरे एम्प्लॉइज हो गए, उनमें मिलियंस ऑफ करोड़ कमा रहे हो। अगर आपके एम्प्लॉय लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाओगे। ट्रू, बिकॉज यू आर गिविंग दैट वैल्यू। आई थिंक एक बुक पढ़ी थी मैंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा गेम्स का, उसमें भी यही था कि अगर आप $10,000 फॉर यू से $10,000 चार्ज कर रहे हो तो वो सामने वाला बंदा तभी तो देगा जब वो आपकी उस सर्विस से $50,000 कमा रहे हैं ना। अब वो कमाई 10,000 नहीं तो आपको 10,000 क्यों देगा। और चलो आपको 1-2 क्लाइंट्स मिल भी गए, बट आपको उसके बाद नहीं मिलेंगे, नाम आपका खराब हो जाएगा कि यार ये तो $10,000 चार्ज करें बट रेवेन्यू में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो आपको हमेशा वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वो आप कैसे दोगे वो आपके ऊपर। सर्विस सब दे रहे, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि सर्विस में कुछ डिफरेंस हो जाएगा, बट उसको आप उनके लिए पीसफुल या उनके लिए मतलब वैल्यू ड्रिवन कैसे कर सकते हो वो आपको डिसाइड करना है। जैसे आपने बोला ना कि अब ऐप डेवलपमेंट सब दे रहे हैं बट आप उनके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ आप स्टैंड आउट कर रहे हो। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। अगर कोई भी एजेंसी या कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा अपनी वैल्यू में। इन अभी रिसेंटली 2-3 महीने में क्यों हमारे पास 2 डील इस तरह से क्रैक हुई ना, उन्होंने कहा कि भाई पार्थ आप लोगों ने सेल करने का अभी एक बार भी ट्राई नहीं किया। हम तीसरे चौथे कॉल पे हमारी मीटिंग मिनिमम 1.5-2 घंटा जाती है कि अगर कोई 8-10 घंटा इन्वेस्ट कर रहा है फिर भी आप मुझे पिच नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन कि उसके प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व कर सके। तो हम जब अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग होता है। बिकॉज वही है ना कि आपने सेल नहीं करा, अल्टीमेटली जब आप सेल नहीं करते तो सामने वालों को लगता है कि यार ये सेल नहीं कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, बाद में वो आ जाता है कि यार क्यों नहीं कर रहा है। और फिर मतलब वही कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि यार ठीक है, नॉर्मल सेलिंग नहीं है बेसिकली। तो स्टैंड आउट है, मतलब मुझे लगता है स्टैंड आउट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप 3 लोग थे, आप लोगों ने कंपनी शुरू करी, पहला दूसरा प्रोजेक्ट तीसरा प्रोजेक्ट आप, मतलब पहला तो रेफरल के थ्रू है, दूसरा तीसरा चौथा आपको लिंक्डइन से इस तरह से आ गए। उसके बाद की जर्नी कैसे रही और हायरिंग कैसे सॉल्व करी। और ये आप अभी भी, मतलब जब आपने कंपनी शुरू करी थी आप 20 से 21 साल के थे। 20-21 साल के थे कॉलेज में, तब आपने शुरू कर दी थी 3rd ईयर की, और कोरोना की वजह से आप लोग शायद से कॉलेज नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेनिफिट रहा आपका बहुत। अगर कोरोना होता तो आज तक कंपनी भी नहीं होती ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अहमदाबाद से हूँ, हमारे कॉलेज भी अहमदाबाद में, लेकिन हमारे सीटीओ है वो सूरत से, वो सूरत में थे अपने घर। मेरे दूसरे सीईओ है मेरे पार्टनर, वो मोरबी से थे, तो वो अपने घर थे। तो हमने पहले तो 6 महीना कंपनी इस तरह से ही चलाई वर्चुअली, घर पे रह के। ये मुझे आज भी याद है, दिसंबर का टाइम था, हमारी एग्जाम थी, कुछ सिक्योरिटी का कोई पेपर था, नाम भी भूल गया सब्जेक्ट का मैं। तो रात के 2 बजे मैं और स्काइप कॉल कर रहे एक दूसरे को पढ़ा रहे, मुझे आता तुझे आता, बिकॉज अगले दिन पेपर था और हम क्लाइंट मैनेज कर रहे थे तब तक। इस तरह के भी दिन देखे हमने। तो कंपनी के पहले 5 महीने तो मैंने 1 रुपया नहीं लिया उनसे, हमने सैलरी सबसे पहले तो 5-5.5 महीने। और आप प्रॉफिटेबल डे 6, अरे पहले महीने से प्रॉफिटेबल, अपना तो रिकॉर्ड रहा है। इवन हमने दूसरी भी ब्रांचेस वगैरह खोली है, ब्रांचेस मतलब कि सब बिजनेस खोले टीएसटी के अंदर में, उसमें भी प्रॉफिटेबल है। बिकॉज देखो गुजराती माइंड से अपने को बताता ही नहीं है कि तुम लॉस वगैरह करो, धंधा पहले, दैट इज कोर धंधा। तो 5 महीने तो हमने कोई सैलरी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, जुलाई में 1 जुलाई को स्टार्ट की थी। मैंने एक फ्लैट रखा अपने, मैं जिस सोसाइटी में अहमदाबाद में रहता वहीं पे ही, कि जिससे कि लक्ष्य से हिरण मेरे पार्टनर से वो लोग वहां पे रहना भी हो जाए। बिकॉज ऑफिस का बात कर रहे थे, लेकिन उनका रहने का अलग से खर्चा, राइट, या बिकॉज कंपनी के पास चलो फंड तो था, लेकिन फंड यूज थोड़ी करना है इस तरह से, हमें कैश फ्लो रखना है। इवन आज की तारीख में भी ना, मैं पहले से हमारा गोल ऐसा था कि मेरे पास 2-3 महीने का पैसा हो, जिससे कि मेरे पास 1 रुपया भी ना, फिर भी मैं अपनी टीम को पैसा दे सकूं।
आज भी मैं हमारे पास कंपनी फंड रखते हैं, मिनिमम में 6 महीने का फंड रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कंपनी रन होती है। हाँ, इवन में जब हम सेलिब्रेट करते हैं तब भी सीट में सबसे लास्ट नाम मेरा होता है, मेरी टीम पहले, बाद में मैं जो होना है वो, इवन मेरा वेंडर भी पहले। तो हमने इस तरह से किया, तो फ्लैट रखा भाड़े पे। तो मुझे आज भी तारीख में याद है, आई थिंक 11,000 का रखा था, B1502। राइट। तो मेरी सोसाइटी में ही रखा था हमने, 15 वाले। हमें हमेशा टॉप फ्लोर ही चूज करते हैं, भी टॉप फ्लोर है, 12 फ्लोर 12th फ्लोर पे है। तो 15 जनवरी को स्टार्ट किया था, बिकॉज हमारे गुजराती में ऐसा माना जाता है कि बिफोर मकर संक्रांति और शुभ दिन नहीं होते। तो मम्मी वगैरह ने बोला कि 15 तारीख से कर लो, 14 को मकर संक्रांति होती है, 15 तारीख को किया था। इतना मजा कभी नहीं आया। वो ये ऑफिस खोलने में भी नहीं आया, उस वाले ऑफिस भी खोलने में भी नहीं आया। फिर हम धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सैलरी लेते गए। तो मैंने पहले तो हायरिंग में तुमने ऐसा ही किया था कि जो कि मैंने आपको बोला कि आउटसोर्स कर रहे थे, फिर अपना पार्ट टाइम किया, वर्क फ्रॉम दिया, फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस वगैरह दिया। इन फ्रेंड्स एंड फैमिली से काफी सारे लोग आपको थोड़े बहुत मिल जाए, बिकॉज देखो लिंक्डइन पे एक्टिव थे, तो कॉलेजेस वगैरह में थोड़ा एक्टिव थे। एंड अगेन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, तो मेरे क्लास में 180 लोग थे, आईटी में 60-70 लोग थे, दूसरे कॉलेज में जानते थे, फिर 3 लोग है, 3 लोगों के फ्रेंड्स वगैरह भी हो गए। तो कहीं ना कहीं वहीं से जुगाड़ निकालते थे कि वहीं से काम डन के कैसे करा दे। राइट। तो वो हमने स्टार्ट किया। फिर हमने क्या किया कि जो छोटी कंपनीज होते हैं, राइट, उनको रीच आउट करना स्टार्ट किया कि जहाँ उनकी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनसे हमें हेल्प मिल जाए। फिर हमारे सीनियर हो गए, ये तो मैंने अपने क्लास का बताया 180 लोग, लेकिन मेरे सीनियर भी 180 होते हैं एंड मेरे जूनियर भी 180 होते हैं। हमें कुछ नया सीखना है तो सीनियर्स को पकड़ो। इवन मुझे आज भी याद है, काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे ना, वो नाम तो मैं नहीं ले सकता, मुझे नाम याद है, इरेन उसमें कोडिंग करता था ना, तो अपने वो सीनियर को पकड़ा था, बिकॉज हॉस्टल में तो फ्रेंडशिप होती ही है। हॉस्टल कितने सारे लोग, हॉस्टल में मिनिमम 1000 लोग रहते हैं। आई थिंक कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट कॉलेज टाइम में जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो कभी नहीं होता, उसके बाद बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है। इवन दूसरा एक्चुअली आपका नेटवर्क बढ़ेगा, लेकिन कॉलेज में जो होता है ना, मैं आपको 2 बजे भी फोन करके बोल सकता हूँ भैया काम है, आपका मेरा अभी नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क में नहीं बोल सकता कभी, 10 बजे भी नहीं कर सकता मैं। तो हमने इस तरह से सीखा, तो टीम बिल्डिंग इस तरह से होते रही। फिर हमने क्या किया, तो 15 जनवरी को ऑफिस स्टार्ट किया था 2022 में, 6 महीने के अंदर ही। मैंने उसी साल 5 अक्टूबर को, दशहरा के दिन, मतलब आज कौन सी तारीख है, आई थिंक 3-4 तारीख है, 3 है, तो 20 के 2 साल होने वाले। उसी साल मैंने इस वाली ऑफिस को स्टार्ट किया, अहमदाबाद वाली। एंड उसी साल 18 दिसंबर को हमने सूरत वाली ऑफिस स्टार्ट की। तो 11 महीनों में हमने 2022 में 3 ऑफिस स्टार्ट की थी। ठीक है, मैम कंपनी स्टार्ट होने में। हाँ, ओके, क्यों उस वक्त भी आप कॉलेज में ही थे, फाइनल ईयर? हाँ, जुलाई तक कॉलेज में थे जब तक वो खुली थी। ठीक है, और फिर तो पास आउट हुए थे? फिर पास आउट हो गया 2022 में। अच्छा, घर से कोई प्रेशर नहीं आया कि जॉब करनी है? अरे बहुत आया। तो वो ज्यादा यार, बिकॉज मैं सब काम करता रहता था, पॉडकास्ट करो, ग्राफिक्स भेजो, बिकॉज मेरे पापा भी बैंक में चीफ मैनेजर है, मेरे दादा भी बैंक में थे, मेरे चाचा भी अच्छा, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। तो गवर्नमेंट वाला माहौल काफी ज्यादा था कि गवर्नमेंट, बिकॉज मेरे पापा के भी 26-27 ईयर हो गए, तो उस साल आई थिंक 23-4 ईयर हो गए, खत्म हो गए। तो पहले से इतना था कि भाई गवर्नमेंट जॉब वगैरह ढूंढ लो, ये कर लो, बिकॉज सेटल नहीं था कहीं पे। तो उनको भी लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है। इन फैमिली में दूसरे फैमिली रिलेटिव्स भी होते हैं कि भाई तेरे पापा दादा इतनी बड़ी पोजीशन पर, तू ये सब क्या कर रहा है, कि तू अपनी कॉलेज में ये सब बेच रहा है, शर्ट कपड़े वगैरह बेच रहा है, जूते बेच रहा है, फिर तू जाके ग्राफिक्स बेच रहा है, तो कैसा काम कर रहा है। मेरे कभी कभी लगता था। तो फैमिली प्रेशर तो काफी था, फैमिली प्रेशर से ज्यादा वो पीयर प्रेशर जो बनता है ना, राइट, कि ओ भाई पीएम, मतलब पार्थ मकवाड़ा मेरा नाम है, लोग मुझे पीएम ही बुलाते हैं कि पीएम तू कर क्या रहा है। मेरे को भी फील होता था, लेकिन वो ये हमने मैनेज हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर इमोशन, दैट इज मेन थिंग। ठीक है, लेकिन अब रिजल्ट दिखाओ ना तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलो अभी आप कुछ भी करो, लेकिन आपकी मम्मी देख रही है कि चलो भाई आदित्य मेहनत कर रहा है, वो इतना छोटा मोटा वो रिजल्ट भी ला रहा है, थोड़ी डायरेक्शन गलत है, मतलब आगे पीछे थोड़ी डायरेक्शन, लेकिन वो कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप रिजल्ट दे रहे हो, हमारे कंपनी का ये ग्रोथ दिख रहा है, राइट, उनको 5-6 महीने में कि चलो भाई हमारी कॉलेज भी खत्म नहीं, लेकिन फिर भी हम उससे पहले ऑफिस स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कॉलेज के फाइनल में, तो कुछ तो दम होगा हम में। वही है, मैं इनसे काफी लोगों का ये भी होता है, मतलब जो बच्चे देख रहे हैं कि यार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हमारे, मतलब रिजल्ट को। वो प्रॉब्लम क्यों, किसी के नहीं करते। जब तक आप रिजल्ट ला के नहीं दोगे ना, या रिजल्ट नहीं मिला रहे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आपको अपने हार्ड वर्क से प्रूव करना है कि मेरा यही विजन है, मेरा यही पैशन है। टाइम लगता है, बट पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा, बस ये है। मैं उसमें बताता हूँ, मोस्टली ये जो बात करते हैं ना, ये लोग वही होते हैं जिन लोगों ने 80% कभी ट्राई नहीं किया होता। एक एग्जाम्पल होता है, आज जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दो, तब अपनी मम्मी से पूछ के बना दो, नहीं बनाते ऑब्वियसली।
आप जब पहली बार ड्रिंक करते हो पापा से पूछ कर करते हो, कोई नहीं पूछता, नाइट आउट करने जाते हो तो पापा को सही से बताते हो किसके साथ जा रहा हो। कोई नहीं पूछता। तो सपोज कि आप कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा चलो अर्निंग का कोई सोर्स, तो आप क्यों बता रहे हो? एक चीज मैं मतलब मेन क्वेश्चन जो मैं पूछना भूल गया, टेस्टी टेक्नोलॉजी करती क्या, मतलब आई नो बट ऑडियंस के लिए। तो वी आर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। ठीक है। उसमें हम सर्विसेज देते हैं जैसे कि यूएक्स डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड पिछले क्वार्टर में हमने नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस की है कि वर्चुअल सीटीओ एज अ सर्विस हो गया, फिर डेवऑप्स एज अ सर्विस एंड आईटी कंसल्टेंसी। तो हम एट द एंड वो कर, जैसे कि आपकी टीम में 100 लोग हैं तो 100 लोगों को आपको क्या मैनेज करना हो सकता है, पेरोल मैनेज करना हो सकता है, या फिर क्लॉक इन क्लॉक आउट, अटेंडेंस एंड बाकी सारी चीजें, प्रोग्रेस, तो उसके हम सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं जिससे कि आपका बर्डन कम हो। एक एग्जांपल हुआ। फिर दूसरा, काफी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है कि चलो प्रोडक्शन लाइफ सप्लाई वगैरह मैनेज करनी है, तो बिजनेस के जो कोर प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं दैट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द टेक्निकल फॉर्म, जिससे कि ऑटोमेट हो सके, दूसरों को डेलीगेट कर सके, वो लोग एक्सपांड हो सके। फिर दूसरे जो स्टार्टअप्स वगैरह होते तो वो लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होगी जैसे कि फाइनेंस हो गया या फिर एडटेक हो गया, तो उनको एप्लीकेशन चाहिए होती है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो वो हम बना के देते हैं। क्यों? जैसे कि एग्जांपल लो, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे बनता है, उसके लिए डिजाइनर चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए, टेस्टर चाहिए, डेवऑप्स वाला पर्सन चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। ये तो साथ तो मैंने खड़े खड़े गिना दे, ठीक है। तो उन सबको हायर करेगा, तो चलो कि सपोज की डिजाइनर का काम 1-2 महीने का ही है, उसके बाद उसे एमवीपी में कुछ काम नहीं कराना है तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी। फिर डेवलपर का काम उसको 15-20 दिन बाद लगेगा, फिर उनको डेवॉप्स वाले टेस्टिंग का काम लास्ट में लगेगा। तो उन सभी को हायर करें तो फिजिबल नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। करेक्ट। उन सभी को हायर करें, चलो सपोज कि सबको 3 महीने हायर करें, लेकिन उसके बाद उनको मार्केट में जाना पड़ेगा, यूजर लाने पड़ेंगे, रेवेन्यू लाना पड़ेगा, तभी जाकर उनको ज्यादा सैलरी दे सकेंगे। तो उस टाइप पे क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाई वी आर कमिंग इनटू द पिक्चर कि हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास एक्सपर्टाइज टीम है, हमारे पास एमवीपी डेवलप कैसे करते हैं कम टाइम में, जैसे कि आप यूजर को, अपने यूजर को सर्व कर सको। वी आर बिल्डिंग दैट फॉर यू। दैट देन वी आर टेक्निकल कंपनी मेकिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। राइट। आई थिंक जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके लिए आपने काम भी किया है, तो उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। पर्सनली मैंने देखा, इवन फंडिंग भी रेज करी है उन्होंने आपके प्रोडक्ट पे। यस यस, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी वैल्यूएशन पे, बहुत बड़ी वैल्यूएशन पे। तो टीसीआर ले लो। एग्जैक्टली, यू आर ऑब्वियसली चेंजिंग द वर्ल्ड विद योर प्रोडक्ट्स, राइट। और क्या, अच्छा मतलब मैं अभी पूरी कॉन्वर्सेशन में सोचा क्या आप अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने का मतलब प्लान कर रहे हो, ये सोचा है? क्योंकि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप मुझे वही लग रहा था। यस, हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमने लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, दैट इज toolplate.ai, वो की एक एआई टूल डायरेक्टरी है। अभी देखो मार्केट में राइटिंग है, तो राइटिंग के भी कितने सारे टूल्स हो गए, copy.ai हो गया, ChatGPT हो गया, और काफी सारे दूसरे। उसमें भी आपको ईमेल लिखना है तो अलग है, स्टोरी लिखना है, कैप्शन लिखना है, सभी के अलग अलग टूल्स वगैरह है। तो विच वन इज मोर एक्यूरेट फॉर यू? तो व्हेन यू गो टू द toolplate.ai, आप वहां पे ट्राई करोगे, सपोज यू वांट टू राइट एन ईमेल, आई वांट टू राइट एन ईमेल, ऐसा लिख दो, तो ईमेल लिखने के लिए जो टूल होगा यू विल गेट दैट। तो दैट इज आवर वन प्रोडक्ट राइट नाउ। उसमें हमारे बिजनेस प्लान काफी सारे हैं। Second product we are building, that is a woofer.io, WOOFFER.io। तो that is a server monitoring platform कि आपका सर्वर मॉनिटर करेगा, थोड़ा टेक्निकल टूल है। तो या सर्वर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, उसमें बहुत सारी चीजें, अगर हम उसमें बात करेंगे दूसरे 2 पॉडकास्ट बन जाएंगे टेक्निकल। हाँ। थर्ड प्रोडक्ट वी आर बिल्डिंग राइट नाउ, दैट इज अवर ओन HRMS टूल। हम पहले क्या वगैरह यूज करते, दूसरे भी हमने डेमो लेके रखे थे, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम थे वो उससे सोल्व नहीं हो रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे लगती है टूल कि वो इंडिया के लिए बने ही नहीं है, वो बने बाहर के लिए और यूज हम इंडिया में कर रहे होते हैं ज्यादा। सभी कंपनी के वो क्या होता है, जनरल होता है, जैसे कि पूरी इंडस्ट्री के होता है, लेकिन आईटी है तो उसकी पॉलिसीज वगैरह डिफरेंट होती है, तो दे रिक्वायर समथिंग डिफरेंट। तो वो हम अपना खुद HRMS टूल बना रहे हैं, तो जहाँ पे हम ये सब टीम मैनेज करना हो गया, फिर उनका परफॉर्मेंस वगैरह मैनेज करना हो गया, फिर उनका लर्निंग रोडमैप वगैरह हो गया, सभी एक टूल में ही बिठाने का ट्राई कर रहे हैं। उसमें परफॉर्मेंस एंड टीम मैनेज हो गया, उसमें लर्निंग LMS सिस्टम बना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और उस पर भी काम चल रहा है, अभी इनहाउस ही बना रहे हैं। तो उसके बाद हम दूसरों के लिए करेंगे, तो वो पर भी इनहाउस प्रोडक्ट का आइडिया है, हमें प्रॉब्लम हो रहा था, उससे फेस किया, एंड अभी हमने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया बाहर। अभी हमारे 7 से 8 क्लाइंट भी है उसमें, HRMS में भी क्लाइंट में हम खुद ही यूज करें, अच्छा बिल्डअप करें, देन वी विल गो टू द मार्केट। अभी उसके 2-3 महीने हुए बनाए, ठीक बन रहा है, ठीक। इन वन मोर प्रोडक्ट वी जस्ट मेड अ लास्ट 1 month, अभी वो मार्केट में आया भी है, बट मैं बता देता हूँ,
इट्स अ कोड जनरेटर। कोड कैसे बनता है? सबसे पहले कि डेटा फ्लो डायग्राम होता है पूरा का पूरा, कि टेबल्स वगैरह होती है, एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्ट होकर किसका कहाँ से रिलेशन बन रहा है, जैसे कि एडमिन का उसके मैनेजर से, मैनेजर का उसके यूजर से, समथिंग लाइक दैट। तो पहले बनते हैं, उसके हिसाब से लोग कोड करते हैं। तो हमने ऐसा कोड जनरेटर बनाया जहां से आप डेटा फ्लो डायग्राम बना सकते हो हमारे टूल से। तो जस्ट यू व्हेन यू वंस यू क्लिक ऑन वन सिंगल बटन, you are able to get your postman collection, Flutter का basic code and CRUD operations। मतलब जो मुझे मेरा ये है कि वायर फ्रेम से कोड बन जाता है आजकल ऐसे ऐप। वायर फ्रेम तो डिफरेंट थोड़ी वो ऐप के लिए हो गया बस। हाँ, मतलब डेटा फ्लो, हाँ ऐसा। तो उससे हमारी कंपनी में जो प्रोजेक्ट पहले 4 महीने लगा था, अभी वी आर एबल टू मेक इट इन 2 months, अप्रोक्सीमेटली 1.5 months, फिर 2 months and 1-2 weeks। तो डेट चेंजेस लाइफ अ लॉट, बिकॉज मेरा 1-1.5 महीने का टाइम बच रहा है हर प्रोजेक्ट पे। इवन हमें एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट मैनेजर हमारे पास आए थे 1 वीक पहले, मैंने उनको भी डेमो दिखा, तो उसने बोला कि दिस इज समथिंग न्यू आई नेवर सीन बिफोर, बिकॉज वो एआई वगैरह पे नहीं चल रहा है, वो सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशन बेस पे चल रहा है। वी डिडंट यूज 1% ऑफ एआई इन दैट। जस्ट इमेजिन जब व्हेन वी इंप्लीमेंट द एआई इन दैट, आई थिंक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट। या एटलीस्ट हमारे लिए तो यही, मेरा तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बाकी को बेच देंगे फिर। ओके, जैसे अब आपने रेवेन्यू की बात करी तो लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यूज। जब लॉन्च किया उस साल क्या रेवेन्यू, उसके नेक्स्ट ईयर क्या था और अभी क्या है? ओके, तो लॉन्च के थोड़ा मुझे अभी थोड़ा याद कम रहेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी राइट नाउ वी आर वर्किंग मोर देन ऑन 2 CR। ओके, ठीक है। एंड कितने क्लाइंट्स अभी हमारे पास? क्लाइंट तो वी वर्क ऑन मोर देन 50 क्लाइंट्स, लाइक एप्लीकेशन बनाई हो, सॉफ्टवेयर बनाए हो, बट करंटली रनिंग क्लाइंट इज 7 to 8। इवन राइट नाउ वी आर वर्किंग विथ ICICI बैंक। ओके, अभी ऐसा आपने बताया था कि रिसेंटली ऑन बोर्ड करा। हाँ, तो पहले हम क्या करते हैं कि टिकट से छोटे हैं, लेकिन अभी हमारा मोस्टली फोकस है कि क्लाइंट्स लाओ ही बड़े इतने, ठीक है, जिससे कि पूरी की पूरी कंपनी का पूरा एक निकल जाए, बाकी सब काम तुम उसमें ही करते रहो, बिकॉज उनको ज्यादा वैल्यूएशन दे सकते हो। अभी ऐसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उनका भी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, दैट विल सेव द thousands of crore फॉर देम, नॉट फॉर मी, दूसरी कोई। और आई थिंक जैसा ICICI है, मतलब कोई भी कंपनी आती है तो पहले वो छोटे प्रोजेक्ट देती है, वो आपको टेस्ट करती है, जब उनको लगता है कि ये बंदा मतलब जेन्युइन, देन दे स्टार्ट गिविंग बिग प्रोजेक्ट्स। और फिर और लोग आते हैं, मुझे लगता है जैसे ICICI है तो और बैंक्स आएंगे और लोग आएंगे, ट्रस्ट मतलब तो ये पूरा मतलब कोई भी बिजनेस ट्रस्ट पे बहुत चलता है। तो एक बार आपने वो ट्रस्ट स्टैब्लिश कर लिया अच्छी कंपनियों के साथ, तो आई थिंक वहां से चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अब मतलब मैं एक जनरल फ्रेमवर्क चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई अभी कॉलेज में है, अपने 20s में है, तो वो एजेंसी कैसे शुरू करे? मुझे लगता है यही सबसे बेनिफिशियल पार्ट है। काफी सारी चीजें हम समझ चुके हैं, बट मैं स्टेप 1 से स्टेप 10 तक जाना चाहता हूँ इस मतलब पूरे कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज वही ना कि आपसे अच्छा वही बता रहा हूँ, बिकॉज आपने कॉलेज में रह के शुरू करा। तो आप ये सोचो कि कोई भी जो भी देख रहा है, मतलब मैं टारगेट यही कर रहा हूँ, कोई जो देखे वो उसको फ्रेमवर्क मिल सके, क्योंकि मुझे पता है मैंने काफी सारी चीजें करी, बहुत सारी, जैसे आपने काफी सारी चीजें करी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर गाइडेंस होती तो शायद चीजें, मैं कहता हूँ 20 से 19 भी आती तो बहुत हेल्प हो जाती। वो मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन से वो निकल के आए। श्योर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। मेरे को कभी जिंदगी में भी सपना नहीं आया था कि मैं अपनी IT कंपनी स्टार्ट करूंगा जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर में, बिकॉज आई एम नॉट अ कोडर। ठीक है। मेरे को कोडिंग आती थी एक टाइम में 5 साल में, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं आती थी। ठीक है, आज की तारीख में कंपनी मेरा रोल क्या है? मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फाइनेंस, हायरिंग, वो सारी चीजें। अभी टेक्निकल समझते लेकिन कोडिंग नहीं आता इंजेक्ट, बिकॉज उसके लिए हमारे पास पूरी टीम है, CTO है, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल लीडर्स, काफी सारे लोग हैं, टीम लीडर्स इन दैट। तो सबसे पहले तो हो सके इतना एक्सप्लोर करना ट्राई कर दो। ऐसा गोल मत रखो एजेंसी रखना है। तुम्हें क्या आता है? मैंने कंटेंट राइटिंग का भी काम किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम किया है, वीडियो एडिटिंग का भी काम किया है, पॉडकास्टिंग का भी काम किया है। तो दैट इज और एक्चुअल स्किल्स आई हैव। सेल्स का भी किया है, ब्रांडिंग के भी किया है, मार्केटिंग का भी किया है। तो जितना एक्सप्लोर करोगे तो वहां से तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, एक होता है ना टी फैक्टर, कि आप सपोज की पॉडकास्टिंग में नंबर हो, लेकिन आपके पास दूसरी इंडस्ट्री में नॉलेज होना चाहिए, तो भी अभी इसीलिए तब इतने सारे इंडस्ट्री वाले लोगों से बात कर पा रहे हो। तो बिजनेस रन करना है तो बिजनेस के लिए आपको हायरिंग भी करनी पड़ेगी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, टीम वगैरह, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा, वेंडर वगैरह का। तो हो सके इतना एक्सप्लोर करो अगर तुम कॉलेज में हो तो। ऐसा मत सोचो कि चलो मुझे ओनली यही चीज आती है तो इधर मैं जाऊंगा तो मैं बहुत सारे पैसे बना लूंगा, फ्रीलांसिंग प्लान कर दूंगा। ठीक है, गुड फॉर यू, लेकिन हो सके उतना एक्सप्लोर करो। सेकेंड थिंग इज, कभी भी ये गलती मत करो कि खुद ही पूरा निवाला खाना है। उसमें भी एक अच्छी स्टोरी बताता हूँ, मुझे आज भी याद है, जब मैं और दक्षिश कनेक्ट में थे ना, तो दुकान करके आपको पता है दुकान बहुत बढ़िया हो गई।
जब वो आई थी ना 2020 में जून महीने में, नहीं थी इतनी बड़ी, छोटा स्टार्टअप था। हाँ, मैं यूट्यूब पे बेसिक एड आती थी। क्या मैं सुमित जो बंदा है फाउंडर है, फाउंडर को फाउंडर, वो पहले एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट चलाता था, तो मैं उसको वहां से जानता था। जब दुकान लॉन्च किया मेरे आंखों के सामने लॉन्च हुआ है वो, तो मतलब पता है मुझे, काफी अच्छी स्टोरी। तो उसकी एड भी कैसे आती थी पता है? एक बंदा है वीडियो इस तरह से उड़ा कर रहा है, उसकी एड आती थी सिंपल से ही, वो कैमरा से वीडियो उतारा है। तब मैंने ऐसा आइडिया शेयर किया था दक्षस के साथ, तो कंपनी नहीं थी। तो दक्षस ने मुझे बोला था कि 5,000 रुपये, बिकॉज अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर के बंदे को तो क्या होगा, कुछ करके बना देंगे, उसके लिए 5,000 बहुत बड़ी रकम है। कुछ कमाते नहीं, जीरो ही है, जो बंदा जीरो ही कमा रहा है उसके लिए क्या होगा, राइट। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा, तब मेरा था उससे नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे ऑफर देते कि 50-50 में करते हैं, तो मार्केटिंग ब्रांडिंग करना, मैं बना देता हूँ, चल करते। लेकिन मैंने उस टाइम नहीं किया, मेरे को थोड़ा सेल्फिशनेस था उसमें। देन विद इन 3 months दुकान रेज $6 million. And right now, you all know what is Dukaan right now, with millions of download. And expanding into US and other countries also. हाँ, just imagine अगर उस टाइम में एटलीस्ट वो बना लिया तो आई थिंक दुकान ने एक्वायरी कर लिया होता। Obviously, but तब आप अगर आप कॉम्पिटिटर भी होते तो वही ओला उबर हो जाता है। बट वही है, आप सही सिंपल थिंग। तो अभी देखो, दूसरा चीज करो कि हो सके तो इतनी पार्टनरशिप करो, बिकॉज तुम में सभी चीज आ ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। करेक्ट। कोई भी बड़ी कंपनी देख लो, उसमें को फाउंडर्स होंगे, बोर्ड मेंबर्स होंगे, इन्वेस्टर हो, कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी देख लो, करेक्ट, तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका को फाउंडर का आपके साथ वाइब मैच होनी चाहिए, विजन मैच होनी चाहिए, फिर क्या बोलते हैं, स्किल दूसरी रखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्किल्स रखो, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो सबसे पहले एक अच्छा पर्सन ढूंढने की ट्राई करो जिसके साथ मिलकर तुम काम कर सकते हो, उसे दिक्कत ना हो रात के 2 बजे काम करने में भी, सुबह के 5 बजे भी काम करने में, बिकॉज प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है। हमारा भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे क्लाइंट कभी मिलने आते हैं, राइट, तो सुबह उनको हम 5 बजे एयरपोर्ट लेने जाते हैं। अगर तो उस टाइम पे मेरा पार्टनर बोले नहीं नहीं भाई जाने दो, खुद आ जाएगा वगैरह, तो वाइब मैच नहीं होती ना। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप कर लो। अच्छा पर्सन ढूंढो जिसके साथ अब पार्टनर ही समझो उसे, पार्टनर लाइफ का, बिजनेस का, जो भी समझना है। इसमें मतलब जो अभी आपने बोला ना कि सेल्फिश वगैरह, इसमें मैं मतलब एक काफी अच्छी चीज है कि 0% ऑफ 100% इज नथिंग। आप ये सोचते हो ना कि यार सोलो करूंगा मैं, बट अगर वो कुछ बना ही नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, आप कर ही नहीं पाए, तो 100% किस चीज का, नथिंग का ही तो होगा। तो ये चीज मतलब माइंडसेट आपको क्लियर रखना जरूरी है कि यार कुछ बन जाएगा तो उसका 10% भी बहुत बड़ी चीज होती है ऑब्वियसली। बस। तो देखो उसमें भी समझा, तो खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो 1 किलो का केक है आपके पास, वो पूरा चाहिए कि या फिर 20 किलो का बहुत बड़ा केक, उसका 20% चाहिए, अब तो यू अभी आपके ऊपर ही कौन सा वाला पीस तुम्हें लेना है। सभी मिलके खाएंगे फिर भी बड़ा पीस आएगा। इवन आप देख लो जेब बेजोस, उसके पास भी 10% से लेस इक्विटी है, राइट। ज्यादातर कंपनीज का कम ही इक्विटी है, बट दे आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वैल्यूएशंस, तो वो फर्क पड़ जाता है। तो एक कर लेना चाहिए। थर्ड थिंग इज, हो सके उतनी जल्दी आप अपना जो रिपीटेटिव काम है जिसमें आपके दिमाग की अभी जरूरत नहीं है, वो किसी और को दे दो। आज की तारीख में मेरे ईमेल्स मेरी टीम मैनेज करती है, मेरा लिंक्डइन मेरी टीम मैनेज करती है। इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको भी पता है कि वो बात मेरी टीम से हो गई थी, मैंने आपको साथ चैट नहीं किया था लिंक्डइन पे, तो माई टीम इज मैनेजिंग दैट। इवन मुझे कुछ कॉल्स वगैरह कुछ करने होते तो माई टीम इज डूइंग दैट। तो हम सब कर सकते हैं, मैं तो सब कर सकता हूँ, मैं खाना भी बना सकता हूँ, झाड़ू पोछा भी कर सकता हूँ, टॉयलेट भी साफ कर सकता हूँ, मैं करूंगा भी, बिकॉज दैट डोंट रिक्वायर मी, that requires some other person who have more capability in that, and उसे वो ही देखना है। तो स्टार्टिंग में मुझे पता है आप नहीं हायरिंग कर पाओगे, लेकिन दिमाग में तो रख के पूरी जिंदगी नहीं करना है, तुम्हें कुछ नया करना है, तो ही अब मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी बना पाऊंगा नहीं। एक्चुअली में इसमें भी मुझे लगता है कि मतलब मैंने भी काफी चीजें फेस करी कि आउटसोर्स करना कई बार चैलेंज आता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो माइंडसेट अगर रखोगे तो इशू आएगा। तो हमेशा सोचो कि आउटसोर्स ही कर रहा है, अगर आपको ग्रो करना है आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा, चाहे विद इन द टीम ही पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेशन प्रोसेस आपको बना है जिससे ग्रो कर सकते हैं। इसमें एक हम छोटा सा स्टेप भूल के, दैट इज बाकी सब बाद में, पैसा पहले भाई। क्लाइंट नहीं होगा तो क्या कर लोगे, तुम बोले कल्चर बढ़िया हमारा, बट क्लाइंट है ना। दुनिया में कोई भी बड़ी कंपनी की रिसर्च कर लो, द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज फेल एंड बिकम bankrupt, द वर्ल्ड रीजन इज द सेल्स। लीडरशिप, कल्चर, इनोवेशन सब बाद में आता है, फर्स्ट कम द सेल्स। पहले तुम क्लाइंट कैसे ला सकते हो, उनका प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हो, वो फिक्स करो। अगर मोस्टली लोग, मैंने बहुत सारे लोग देखे, मैंने बोला ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो राइटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो पे काम किया है ना, एक सिंगल प्रोजेक्ट में मैंने 10% तक खुद काम किया होता पहले से ही।
दूसरों को ही पकड़ाया है, क्लाइंट से ला के अपने पास 2-3 अच्छे दोस्त थे जो कि राइटर थे, उसको काम दे दिया, उसको पैसे दे दिए, क्लाइंट को पोड़ा दिया, अपने को कमीशन से लिया। ग्राफिक्स में भी ऐसा किया था, वीडियो में भी ऐसा किया, आज की तारीख में भी ऐसा कर रहे हैं। तो वो सभी लोग आज जॉब कर रहे हैं वायदा में। अच्छा, मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा, रियली दे आर माय गुड फ्रेंड्स, आई रिस्पेक्ट देम। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग टाइम में क्या हेल्प की, सपोर्ट किया, हमने साथ में काम किया, बट करना तो पड़ेगा ना। आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो राइटर हूँ, मैं 5 घंटा ही काम कर सकती हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइन में 4 घंटा ही काम कर सकती हूँ, इतना मैं डिलीवर कर सकते हो, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास 4000 प्रोजेक्ट आ गए तो क्या करो। क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे आप काम करो। सपोज कि आप लाख का 500 रुपए कमा रहे हो, तो आप 10 घंटा काम करके 5000 कमाओगे, लेकिन आपको 10,000 चाहिए तो और 10 घंटा काम करना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसा नहीं करना है, टीम बनाते जाओ और क्लाइंट भी साथ बनाते जाओ। वो थोड़ा वैसा वो क्या बोलते हैं, हैंड इन हैंड चलता है, मैनेज करके दोनों चीजें। क्या कोई और तरीके भी हैं? हाँ, तो उन पे भी हम तो सबसे पहला तरीका कहते हैं, आप यूट्यूब पे जाके पार्थ मकवाना सर्च कर सकते हो। मैंने वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। ठीक है, ठीक है, सेल्स वहां से सॉर्टेड है बेसिकली। हाँ, तो मैंने वहां पे वीडियो सारे रखे हैं कि लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे लाना है, गूगल से कैसे लाना है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कैसे लाना है, कोल्ड ईमेल वगैरह एंड कोल्ड कॉलिंग कैसे यूज करना है, फिर डायरेक्टरीज से कैसे लाना है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हमने जो एक्चुअली यूज किया ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो लिंक्डइन वाला। तो लिंक्डइन में दूसरी कैटेगरी है, और टारगेट बनाओ कि आपको किस तरह की कंपनी के साथ काम करना है। ऐसी कंपनी जो कि सपोज की पॉडकास्टिंग करती है, जिसकी टीम में 15 लोग हैं, जो कि अभी नॉर्थ इंडिया में है, जो कि क्या बोलते हैं, कोई भी 1-2 ऐसी जो भी आपके में सेट होते हो, तो लिंक्डइन पे जाके उन लोगों को ऐड करो अपने कनेक्शन में, उनकी कंपनी पेज से। अच्छा, बाय द वे आईसीपी, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। हाँ, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, सॉरी थोड़ा अभी नहीं, मैं समझ बना बताओ तो राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी एचआर 1 महीने पहले बेंगलोर गई थी, वो भी कल ही आ रही है, कल ही उसकी फ्लाइट है 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को। तो शी विजिटेड द ऑफिसेस ऑफ विप्रो, आईटीसी, जेपी मॉर्गन, जस्पे, मे भी जस्पे किसी लोगों को कम पता होगा, लेकिन आप अमेज़न पे एंड गूगल पे में जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट ऑल आर हैपनिंग ऑन द एपीआईज ऑफ जस्पे। This is this level of the big company. She visited personally offices of this company. JP Morgan's. I forget that. My team did a networking meeting with Paytm's developers and product managers. ICICI World. तो मेन क्या पॉइंट था, उस तरह की कंपनी को ऐड करते हो अपने नेटवर्क में। तो ये मैं भाई 1 महीने की बात बता रहा हूँ, कितनी बड़ी ब्रांड्स का मैंने नाम लिया, एटलीस्ट हमारी विजिबिलिटी तो वहाँ पे होगी। वही इंपॉर्टेंट भी है। वहां से हमने सीखा उनका कल्चर क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस। अभी तुम्हारे 2 ही ब्रांच, नेटवर्क हुआ कैसे, मतलब ये पार्ट मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली जिससे हमें बात करने की इच्छा हो, लिंक्डइन में उनको ऐड किया, पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उनकी पोस्ट देख ली, उनकी करंट पोजीशन देख ली, हेडलाइन बायो सब अपडेट कर लिया, अबाउट वगैरह अपडेट कर लिया, तो उसके हिसाब से फिर उनसे कन्वर्सेशन की, जैसे कि मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, मैंने अपनी टीम को बोला था कि चलो इनका है, हम इनको जानते हैं, हमें पॉडकास्ट करना है। हमने एक भी बार पिच नहीं किया, राइट, आपने सामने से बोला, सामने से पूछा मैंने, राइट। दैट इज पावर ऑफ कम्युनिकेशन। वो चीज में काफी अच्छी भी लगी थी, पता है, जब मुझे पता चला तो मैंने ये सोचा कि आपने मुझसे बात कर ली। फिर एक्चुअली मतलब मेरा कम मन करा, मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी थी, वो जो 7 पीपल जिन्होंने आपके साथ शुरू करा था, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे 7 जो बच्चे ही थे और जो मतलब कॉलेज एजुकेशनल में अच्छा नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक कंपनी शुरू करी। तो मैं काफी मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी ऐसे शुरू करा, तो मैंने काफी पर्सनल टच मुझे लगा, तो मैंने कहा नहीं यार, इनके साथ करना है। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कंबाइंड इफेक्ट की वजह से मतलब आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगेन बट आपका उसमें जो रोल आप बता रहे हो कि विदाउट सेलिंग ये चीज सामने से आई, तो वो है ही ऑब्वियसली। आज की तारीख में आपको मैं एक पॉडकास्ट खत्म होगा, मैं अपना लिंक्डइन दिखा सकता हूँ कि मैंने मेरे टीम में को डीएम किया गया था कि इनको कनेक्ट में लाओ एंड मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करना, मैं चाहता हूँ मेरा पॉडकास्ट करें, लेकिन आई डिडंट पिच। राइट, आपने सामने से बोला। इवन सेम हैपनिंग विद दिस कंपनीज, जो मैंने बोला उन लोगों ने सामने से इन्वाइट किया। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट एक्चुअली। वो कम्युनिकेशन का अलग से लेक्चर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि ऑडियंस उतना समझ पाएगी, बट मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ है कि मैं सामने से हूँ आपके साथ। तो मतलब वही वाली बात है कि ऑडियंस अगर ध्यान से तो काफी चीजें सीख सकती है। हाँ, तो इसके लिए सबसे इजी रास्ता है कि बुक पढ़ लो पे अपनी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सेकेंड थिंग इज
कि कभी भी अपना फायदा ना देखो। मुझे भी एक दिन पॉडकास्ट पे आके मेरा मेन मोटो क्या होता है पता है, चलो मैं तो फेमस होगा, अपने को फेमस तो होना ही है, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल, मैंने सिकन के वीडियो देखे तो मैं रियली उनसे मिलके कहना चाहता हूँ कि मैंने देखो सब 3-4 साल पहले आपके वीडियो देखे थे, 5 साल पहले, राइट नाउ वी आर रियली डूइंग दिस ओनली बिकॉज ऑफ यू। दूसरा कोई वो नहीं है आंसर। तो हमारी कोई स्टोरी देखेगा तो इंस्पायर होगा, कुछ काम करके एटलीस्ट 1 से 2 बार सीख लेगा एटलीस्ट। मैं भी कहता हूँ यार, एक बंदे ने भी हमारी वीडियो देखी और उसको देख के अगर वो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में तो वाई नॉट, मैं उसे एक बंदे तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए मतलब तैयार हूँ। मैं एक चैनल का नाम भूल गया लेकिन मुझे आज भी याद है, मुझे वहां से पता चला था कि आप 100 रुपए के भी SIP कर सकते हो। तो 100 रुपए के SIP मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो मैं क्या करता था, पापा जो पैसे देते थे ना ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए, उसमें से मैं कई बार ऑटो में नहीं जाता, 10-20 रुपए वहां से बचा लेता, चल के जाता था 1-2 किलोमीटर, फिर वो पैसे में SIP में डालता था। तो आज भी वो SIP मेरे पास है। ओके, आज उसकी अमाउंट तो बहुत गुना बढ़ गई, मैं हर महीने बहुत सारे इन्वेस्ट करता हूँ, बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट बिकॉज मैंने उस यूट्यूब चैनल से सुना था कि SIP हो सकती है 100 रुपए की। 100 रुपए की हो सकती है। मुझे लगा कि 500,000 5-10,000 होगी, बिकॉज वो एक में तो वही दिखा था, पहले ही 1,000-5,000 ही दिखाता है हर महीने, बिकॉज एक बार डाल दे, लेकिन हर 12,000 कॉलेज का बच्चा कहाँ से लाएगा? करेक्ट, मांग के तो अच्छा नहीं लगता कि इन्वेस्ट करे मांग के, घर से मांग के, ये क्या बात हुई? लेकिन 100 रुपए का पता चला, देन हो गया। तो इसमें से भी कुछ सुन लेगा 1-2 घंटे कन्वर्सेशन में, सपोज कि एक चीज सुन ली एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं उसका भला हो जाएगा। हाँ इसमें ये भी कि फेलियर के भी चांसेस है कि आप 100 लोगों से बात कर रहे हो पर्सनली, तो होता है। शायद से 20-25-30 ही करें, बट वो 30 इनफ है, ये समझो आप ना। हाँ, मुझे लगता है कोल्ड कॉलिंग है तो बहुत बेटर है। अगर आप किसी को कोल्ड कॉल करते हो या कोल्ड ईमेल करते हो, उसमें तो ये 1000 में 5 या 10 आएंगे, इसमें कम से कम 100 में आपको 20-25 आ जाएंगे। आपको मैं रिसेंटली अभी बात बताऊं, 2 से 3 दिन पहले मुझे एक कॉल आया, आया है इंदौर से, ओके फॉर हायरिंग। ओके लास्ट मंथ हमें रीच आउट किया गया था IIT खड़गपुर से फॉर हायर ओके, सामने से। अभी मैं JEE में फेल हो गया था जिसको कोई JEE पास बंदा ना हो पाया हो, राइट, वो IIT में हायरिंग करने जा रहे, IIMs में हायरिंग करने जा रहे सामने से। बड़ी बात है ऑब्वियसली। मतलब जो भी यहाँ तक आपने अचीव करा वो अपने ऊपर काम करके ही करा, मुझे तो ये लगा पूरी स्टोरी से कि करते गए ना आप चीजें। ये नहीं कि आपने आगे, हाँ अभी भी आप ये नहीं करो कि हाँ चलो IT फर्म हो गई अपना चिल करो, नहीं, अभी भी आपके गोल्स लिखे हुए हैं वहां सामने, बहुत है ना। तो इसी साल का है, बाकी तो बड़ा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आपको मतलब बहुत आगे जाना है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो चीजों पे। अगर आप स्टेबल हो जाओगे, आप कहोगे हाँ भाई बढ़िया हो गया, अच्छा कर लिया, तो नहीं हो पाएंगे। तो कभी नहीं। एग्जैक्टली वो कंटिन्यूएशन ऑफ माइंड, कंटिन्यूएशन ऑफ योर थिंग्स, जो आप करना चाह रहे हो, जो आपके गोल्स हो, कैरी ऑन रहना चाहिए, तभी अचीव होगा। फिर उसमें भी बीच में मैंने क्या किया, मैंने कहा ना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो पॉडकास्ट का कहीं ना कहीं रीजन वही था कि देखो अभी आप बड़ी कंपनी में हम बैठे हैं, राइट, काफी सारे लोगों को एडवाइस है, बट मेरा भी टाइम लिमिटेड है ना, मैं रियली गाइड करना चाहता हूँ चलो, बट मेरा भी टाइम लिमिटेड है। काफी सारे लोग भी दूसरों से परेशान कर रहे हो, परेशान नहीं, चलो उनकी मदद के लिए पूछ रहे होगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ, उनको बोला तो फिर मुझे जो क्वेश्चन उनको पूछते थे मैं वही पूछता था कि आपने रेवेन्यू किस तरह से किया, आपने फेलियर क्या किया, उसे फेलियर को ओवरकम किस तरह से किया, आप क्या सलाह देना चाहोगे, हमें एडवाइस क्या देना चाहोगे, आप कहाँ से लर्निंग करते हो। तो ऐसे ऐसे करके करते 4-5 पॉडकास्ट हुए ना, वहां से मेरा इंटर्नशिप एंड फ्रीलांसिंग हो गया था। वो इम्प्लीमेंट कर लिया, बिकॉज डायरेक्ट तो सीखने को कहाँ से मिलता मुझे, इट्स वेरी हार्ड कि कोई जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है कॉलेज में, उसे कोई कैसे सिखाएगा, क्यों सिखाएगा, राइट। पर मेरे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना ऑफर करने के लिए। हाँ, तो उनकी मैं लिंक्डइन पोस्ट लिख देता था, इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह पोस्ट कर देता था, फिर पॉडकास्ट कर देता था। पर पॉडकास्ट भी नहीं आ रहा था उस साल 2020 में। लेकिन अगर आपने तो आज कंटिन्यू रखा होता तो बढ़िया हो जाता। अरे बहुत ज्यादा हो जाता है यार, मेरे को लगता है कैसे 2020-21 में तो मतलब जिन्होंने उस वक्त शुरू करा आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट ठीक है, अगेन सबके। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी कर रहे हो आप, उसके पीछे मतलब आपका मिशन होना जरूरी है। जैसे अभी हमने बात करी कि पॉडकास्टिंग आपने छोड़ दी, अगर आप कर रहे होते तो बहुत अच्छा रहता, बट मतलब वही ना कि आपको मिशन नहीं था, आपको मिशन था कि एजेंसी बनानी। मिशन तो नहीं था हाँ एक्चुअली, पॉडकास्टिंग से बताओ ना तो ROI नहीं निकलता है, आपको ये बताया, ठीक है। तो कॉलेज के टाइम में से कुछ कमा नहीं लेते तो सबसे पहले फोकस होता है, देखो विजन में सब बाद में आता है, हमारे इंडिया में सबसे पहले आता है पैसा। आपके घर में 4 लोग रह रहे तो उनको आप कंफर्ट वाली लाइफ दे पा रहे हो,
कार हो गया, अपना खुद का बड़ा घर हो गया, कहीं पे वेकेशन पे जाना है साल में वगैरह, फिर आपके अच्छे, बिकॉज मनी गिव यू द कॉन्फिडेंस, बिलीव मी और नॉट। दैट इज ट्रू, दैट इज अभी मेरे को इच्छा हो रही है कि सामने में जहाँ खाना खाने जाओ, जहाँ का बिल 5-10 हजार होने वाला है सपोज कि, चलो तो नॉर्मल आप नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास कंफर्ट है, राइट, आप कभी भी जा सकते हो, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। दैट इज आप जस्ट अपने आप को या फिर अपने आसपास के लोगों को देख लो, रिलेटिव में, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनके पास थोड़े पैसे कम होंगे, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा लो फील कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम चाहिए, तो पहले कहीं ना कहीं कैसे करके वो कर लो कि वो पैसे तुम कमा रहे हो। आज की तारीख में भी क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। मैंने SIP हो गया, स्टॉक्स वगैरह हो गए, इवन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी काफी सारे करके रखे, दूसरी सारी जगह पे थोड़े मोटे इन्वेस्टमेंट करके रखे, तो एक गुड अमाउंट ऑफ द फंड रखा है छोटे एज में ही, सभी ले लिया है, मेडिक्लेम ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया, टर्म प्लान ले ली, वो सब ले लिया, तो अभी कुछ बचा नहीं है, गाड़ी भी है, घर भी है, सो वी हैव मतलब काइंड ऑफ सेफ। अभी अगर मुझे कुछ भी प्ले करना है, बड़ा रिस्क लेना है, तो आई फील मोर कंफर्टेबल, तो पहले वो कर लो, विजन वगैरह वो एटलीस्ट आप कंफर्टेबल में हो जाए, वो तो आ ही जाएगा। बिकॉज आप सोचो कि अगर आपको खुद ही रहने में मजा नहीं आ रहा है, राइट, आप अपने खुद की पसंद का अगर खाना भी नहीं खा सकते हो, तो आप दूसरों की भलाई करने का कैसे सोचोगे? वो थोड़ा आएगा ही नहीं आप में। हाँ, वो तो ये तो है कि अगर आपके पास ही मतलब खाने के और उसके रहने के पैसे नहीं, तो आप फिर कुछ किसी और के लिए, अपने लिए भी क्या ही कर पाओगे। चलो चलो, खाने पीने के आज को ऐसा नहीं कि नहीं हो आज सकता, का 10-15 हजार में कुछ भी हो जाता है, लेकिन हर बार आप छोटा छोटा ही कुछ खा रहे हो, एक बड़ी जगह अपनी जहाँ आपको पसंद है, हयात में जाना है सपोज कि, ताज में जाना नहीं जा पा रहे हो, तो दूसरों के बारे में कैसे सोचोगे? तो पहले वो कंफर्ट लेवल आप कर लो अपने लिए खुद का। अच्छा, बट एक्चुअली क्वेश्चन मेरा डिफरेंट था। क्वेश्चन में ये मतलब पूछना चाह रहा था कि आप किसी भी एक पर्सन में बहुत आइडियाज होते हैं, बट चलता वही है जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो। जैसे आपको भी कहीं ना कहीं ये करना था, मतलब सब ये एजेंसी नया भी कहूँ, मतलब आप इसमें इंटरेस्टेड है, कुछ शुरू करना है, तभी आप कर पाए, है ना? कहने का मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के पास 5-10 आइडियाज हो, तो कैसे डिसाइड करे कि कौन सा करना है? तो जैसा कि मैंने बोला कि पहला वो काम करो तो मजा आए, ठीक है कि रेवेन्यू घट गया फिर भी मुझे मजा आ रहा है कि इन सारी चीजों करने में, मीटिंग करने में, हायरिंग करने में, प्रॉब्लम सोल्व करने में, दैट इज। एंड सेकेंड, तुम आइडिया इस तरह से सिलेक्ट करो कि उसको तुम्हें कहाँ तक स्केल करना है, वो फिजिबल कितना है। जैसे कि कोई ऐसा आइडिया है कि जो कि चलो यूएस के लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तुम स्टार्ट ही कर रहे हो, तो कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ेंगे, बहुत सारी गवर्नमेंट ड्यूटीज, इंडिया का करो, यूएस का करो, वगैरह वगैरह, इट विल बिकम वेरी हार्ड। तो आइडिया सभी तो पहले ऐसा होना तो पेपर पे लिखते हो, उससे जरा सोचो कि तुम बड़ा कैसे कर सकते हो, फिर तुम उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे वो जरा देख लो, एंड तुम छोटे से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, दैट यू कैन वर्क इन ऑट। और काफी सारे फैक्टर में उनको कंसीडर करके आप शुरू करो। बट तो उसमें भी एक सेशन मैंने लेके रखा है कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप इन दैट, वो भी 2 घंटे का सेशन, तो काफी चीजें हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक तो पहले कर दो कि तुम मजा है वो करो, दूसरा कि तुम उसे कितना स्केल कर सकते हो। तो जैसे कि हमारा विजन है कि टेक्नोलॉजी मुझे क्यों फिट गया, वो हमारा विजन है मिलियंस एंड बिलियंस लोगों को बोल देगा टेक्नोलॉजी इज बेस्ट जिससे तुम रीच आउट कर सकते हो। करेक्ट। दूसरे में थोड़ा हार्ड हो जाए, जैसे कि रेस्टोरेंट में कभी इट्स वेरी हार्ड कि मैं 10 लाख लोगों को मैं लेके आओ, 10 लाख कैसे लेके आओ, नहीं आ सकते। तो आपका विजन क्या, आपको किस में मजा आ रहा है, एंड आपके एक्सपर्टाइज भी क्या है। जैसे कि अभी देखो मैंने जो प्रोडक्ट बताया, वो पर बताया, कोड जनरेटर बताया, HRMS वगैरह बताया, वो सारे प्रॉब्लम आई फील दैट, अवर टीम फील दैट, माय पार्टनर्स एंड माय कोर टीम फील दैट, एंड दैट्स वी आर एबल टू मेक इट एंड मोर बेटर। तो प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का ही बना दिया। तुम देखो, तुमने उसे कोई 2 प्रॉब्लम फील की है, उसके साथ एम्पथाइज सिंपथाइज जो भी करना हो किया है, और तुम्हें रियली लगता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। अभी काफी सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आए थे जिसकी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते, पहले सॉल्यूशन, फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने फिर बेचते, तो वो चलता नहीं ज्यादा, फंड आ गया तब तक चलता है, बाद में खत्म हो जाएगा। हम रिसेंटली एनालिसिस कर रहे थे, हमने जितने प्रोजेक्ट पे काम किया, तो 2nd and 3rd रीजन पे वो था सबसे बड़ा रीजन कि दे आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर रेवेन्यू स्ट्रक्चर मॉडल, दैट्स व्हाई पीपल फेल, स्टार्टअप फेल। राइट। ये फेलियर्स के भी काफी सारे रीजन होते हैं, कई बार इंटरनल होते हैं, कई बार एक्सटर्नल होते हैं, बट हाँ वो तो मतलब आई थिंक ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप गलत कर रहे हो। आई थिंक लोग मतलब हम ये भी देखते हैं, काफी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बट अगेन दे फेल, तो वो आपके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से फेल हो। सो मूविंग ऑन, अब हम अपने नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे जो कि है पर्सनल क्वेश्चंस। तो पर्सनल क्वेश्चन हम सबसे पहले ही पूछना चाहेंगे, व्हाट इज मनी टू यू? मनी टू मी, इट इज फ्रीडम ओके एंड कंफर्ट आई फील।
एटलीस्ट मुझे ऐसा होना चाहिए कि मेरा जो विजन है राइट, कि मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना, आई एम एबल टू डू दैट वेरी इजीली। कि मुझे फ्रीडम मिले, टाइम की भी फ्रीडम हो गई, घूमने फिरने की फ्रीडम हो गई, स्पेंड करने की फ्रीडम हो गई, या फिर किसी को हेल्प करने की फ्रीडम हो गई। इन दैट वे मनी इज फ्रीडम, Okay. इट गिव यू कंफर्ट। And what is success to you? Success, success in the we can't define in a word maybe, but I would like to define that is in terms of the impact, because as I mentioned about Excel and WhatsApp, they are serving to millions of the people. So success is like what impact you make in other people's life. आप अपने 18-year-old self को क्या एडवाइस करें आज? 18 years old. एक्चुअली उस टाइम पे काफी थोड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग फोकस नहीं थे, कि बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री में स्टार्ट कर लिया, एडवर्क सब कर लिया। एटलीस्ट हो सके तो थोड़ा स्टेबल रहो एंड काम डाउन करो। बहुत एंग्री था, एंजाइटी वगैरह होती थी, और मैंने जैसा कि बोला कि 2 बार से ज्यादा कोई मुझे बात बोल ले तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता था। नहीं कहा लोग थोड़ा चिल रहो, थोड़ा रिजिड मत रहो। आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि कोई मुझे बोले 10 बजे मीटिंग है फिजिकल भी, तो 10 बज के 2 बजे मेरे लिए वो 10 बजे नहीं है, 2 मिनट तो लेट हुआ ना। तो इतना रिजिड रहने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा चिल रहो लाइफ में, बिकॉज काफी सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझ के कर दे, वो सब उसकी ओला उबेर से आ रहा है, ट्रैफिक में फंस गया, या फिर लिफ्ट नहीं आ रही है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो। तो रिजिड मत रहो, गुस्सा मत करो, हो सके तो। अच्छा ही एडवाइस है, काफी अच्छा है कि एक ही बार लाइफ मिलती है, तो इतना सीरियस इट्स फाइन, टेंशन नहीं लेने का, अपने काम को सीरियसली लो, बट ये पावर किसी को मत दो कि किसी के एक्शन की वजह से आप गुस्सा करो। हाँ, रिएक्शन उसका नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट अपने आप को बुरा करे वो तो नहीं होना चाहिए। गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, समथिंग लाइक दैट, सैडनेस। अच्छा, मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज टिल डेट? मोस्ट एक्सपेंसिव तो ऑनेस्टली बताते हैं, मैं इन्वेस्टर बंदा हूँ तो हम थोड़ा इन्वेस्ट ज्यादा करते रहते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। हाँ, लेकिन एक पार्ट ऐसा हुआ था, मैंने अपने पापा के बर्थडे को वो एक कार गिफ्ट की थी, होंडा अमेज राइड 10 लाख की। फिर उसके 1-2 महीने बाद ही नवरात्रि आते, जुलाई के बाद, तो आई बॉट हंटर 350 फॉर माई ब्रदर बुलेट, एंड उसके 4-5 महीने बाद मेरा बर्थडे आता है, तो एंड आई बॉट क्या बोलते हैं एफजेड, कौन सी थी वो भी भूल गया, यामाहा एफजेड। हाँ, तो बाइक खरीदी, तो साथ में मैंने कार, बुलेट एंड एफजेड बाइक की थी। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ बिजनेस ओनर, राइट? कि आप बिजनेस इसीलिए करना। तो अभी मुझे बना दिया रे को नहीं करना जाए, बिकॉज अब मैं सब 1-1.5 साल हो गया, मैंने अपनी एफजेड पे 10 राइड खुद नहीं ली, बिकॉज आई एम ड्राइविंग द कार ओनली। तो जस्ट शौक के लिए थी कि होना चाहिए कि चलो कार भी है, बुलेट भी है, तो एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, पे भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। देन फिर इन्वेस्ट करते रहते स्टार्टअप्स वगैरह में भी। आप फन कैसे करते हो? जैसे अभी आपने इतना आपसे मिलना फन मेरे लिए, खाना खाना फन, नाइट आउट करना, क्लाइंट्स से मिलना हो गया, बाहर जाना हो गया, दैट इज फन फॉर अस। रीडिंग अ बुक इज फन फॉर मी, मीटिंग अ न्यू पीपल इज फन फॉर मी, बिकॉज मैंने बोला कितने सारे कंपनी जो हमने बोले थे कि अपने क्या बोले विप्रो, आईटीसी, जेपी मॉर्गन, वहां पे मिलने जा रहे हैं, दैट इज फन फॉर मी। आई थिंक नेटवर्किंग करना आपको मजा आता है, बहुत मजा आता है, बिकॉज नया जानने को मिलता है। बिकॉज आपसे मैं कैसे मिल सकता हूँ अगर ये काम ना करता होता तो? देयर इज नॉट अ चांस। करेक्ट। एक मूवीज वगैरह देख लेते, सीरीज देख लेते, नेटफ्लिक्स पहले नहीं देखते थे, बिकॉज पहले मैंने बोला ना कि मैं बहुत रिजिड था। मैं कुछ भी टीवी ना देखना, मूवीज ना देखना, मैंने कॉलेज पूरा ऐसा ही निकाला है, ऑलमोस्ट ना के बराबर मूवीज देखे होंगे। आई थिंक थोड़ा फन के लिए अच्छा, मतलब थोड़ा गुस्से कम रहता मैं। इनिशियल ईयर्स में थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इवेंचुअली फिर धीरे धीरे टाइम बचता है, तब आप थोड़ा सा ये सीरीज या मूवीज देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है पता है, सभी लोग इतना नहीं कर सकते, वो बर्न आउट हो जाता है। सपोज के डू करते रहेंगे तो बर्न आउट हो जाएंगे, लेकिन मैं तो बर्न आउट नहीं, वो अच्छा है बात, मैंने देखा है मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज की बुक्स। आपने एक बुक तो बता दी, उसके अलावा कौन सी बुक आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहो? श्योर, तो पहले तो मैं कुछ दूसरी बुक सजेस्ट करता था, बट आई वुड लाइक टू राइट नाउ शेयरिंग क्या बोलते हैं किसी की स्टोरी पे बिल्ड वर्थ। इट इज फर्स्ट वन इज शू डॉग करके बुक है, नाइकी की कहानी। आई हैव रेड वन ऑफ द बेस्ट बुक आई एवर read. While reading that book, I almost cried 4 to 5 times. And second book जो कि आपने ऑलरेडी हिंट दे दी, that is स्टीव जॉब्स करके बुक है, ऑथर का नाम भूल गया, आइजैक। हाँ, उन्होंने लिखी हुई है।
वेरी 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 गुड बुक। कि एक जरा सोचो, एक बच्चा जो कि एडॉप्ट किया गया था एंड इस तरह का सरफिरा इंसान जिसने पूरी दुनिया चेंज कर दिया। जस्ट थिंक द एप्पल, व्हाट इज एप्पल डूइंग, द वन ऑफ द इम्पैक्टफुल थिंग। उसकी पूरी जो जर्नी, उसका जो फोकस है डिजाइनिंग पे, प्रोसेसेस पे, डिसीजन मेकिंग पे, वंडरफुल वंडरफुल। ये दोनों बुक पढ़ लो ना, उसके बाद उसे जस्ट इम्प्लीमेंट कर लो कि काम कैसे होता है, तो ही काफी सारी चीजें हो जाएगी। बाकी तो बहुत सारी है, जैसे कि आप माइंडसेट पे पूछ लो, फिलोसॉफी पे पूछ लो, न्यूरो साइंस पे पूछ लो, या फिर मार्केटिंग सेल्स पे पूछ लो, बहुत सारी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर पे, एनएलपी पे। देयर आर सो मेनी बुक्स ऑन कैटेगरी, बट बिजनेस के रिगार्डिंग हमारे जो ऑडियंस उसके रिगार्डिंग ये दो बुक पढ़ ले, कम्युनिकेशन पढ़ ले, तो दे आर एबल टू मेक इन डन सो मेनी थिंग्स। कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं टीएसटी को लेकर? फ्यूचर गोल्स एक्चुअली सच बता, मैं तो उसको भी थोड़ा कम वैल्यू करता हूँ कि 10-15 साल का गोल डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन जब आप स्टार्टिंग एज में हो ना, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू। हमारा ग्रोथ 11 महीने मैंने 3 ऑफिस ओपन की थी, मेरा लिटरली गोल नहीं था यार मेरा, बिकॉज हमारा ग्रोथ इतना हो गया, हमने ओपन कर दी। बट आई थिंक आप जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाँ, चीजें हाँ, करते मैं हैं तो वो वो ज्यादा बताता हूँ। इम्पोर्टेंट है। यस, तो अभी 2024 के लिए तो गोल मेरे सामने लिखे है। सबसे पहले भाई 50 लोगों की टीम करने, भी 32 लोग हैं। आई थिंक 50 तो नहीं हो गए, बट इट्स फाइन। मोर Close enough. प्रोडक्टिविटी इज मोर इनफ रादर देन समथिंग एल्स। एंड हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, फ्रेशर्स को। वी आर टीचिंग देम कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, लिंक्डइन, माइंडसेट, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, फिर एआई इंटीग्रेशन। तो हमारे 20 मॉड्यूल्स है, तो उसको मैंने नाम दिया है टीएसटी यूनिवर्सिटी करके, जस्ट कर का ही नाम दिया है। Okay. तो दैट मॉड्यूल आई वांट टू इम्प्लीमेंट इन अ वेरी डीपली वे, इससे कि मेरी टीम कोडिंग के अलावा ये सारी चीजें सीख सके एंड उनका पर्सनल ग्रोथ ज्यादा हो एज अ पर्सन। जो कि मैंने इतने साल इंडस्ट्री में 4-5 साल काम करके मैंने जो सीखा है, दैट आई वांट टू गिव इट टू माय टीम, तो जिससे कि वो ज्यादा सीख सके। थर्ड थिंग कि हमने जो प्रोडक्ट्स है राइट, तो उसमें से एक प्रोडक्ट की रेवेन्यू जनरेट करें, तो हमारे दूसरी 2-3 प्रोडक्ट है उससे हम रेवेन्यू जनरेट करने का ट्राई करें। बिकॉज अभी हम एमवीपी स्टेज में थे, तो एमवीपी से वो लॉन्च हो गया होगा, तो वहां से दूसरे लोग यूज करेंगे। And main thing is we want to focusing on our internal legal thing and financial thing for preparing our self-tested technology for IPO, because काफी सारी कंपनी का देखा है कि लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते होते हैं, IPO वगैरह आता है, लेकिन सब मजा जो आता है। मैंने धीरू भाई बुक या फिर धीरू भाई मूवी, मुझे याद नहीं है, उन्हें उसमें था एक बार कि एक इंसान बोलता है, धीरू भाई मैंने आपकी कंपनी के शेयर से मेरी बेटी की शादी कराई है। And there are so many people who literally DMing के people, PM, I am following this since long, you are doing good job, and even मेरी टीम में से भी, क्लाइंट में से भी, even unknown person भी। So I want to make something this kind of legacy जो कि सभी लोग एक्सेस कर सके, सभी लोग दे सके, सभी लोग देख सके हम किस तरह का इम्पैक्ट ला रहे हैं, किस तरह से काम कर सक रहे हैं। And IPO is something that I want from my inner side, because इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, वो सब अपना खुद का होना तो मजा है। मेरे दिमाग में कितनी बार वो बॉम्बे जाके उस पर लिखेंगे कि चल रहा है अपना। हाँ, विजुअलाइज हुआ है कि बीएससी के ऑफिस में सुबह के 9 बजे और मैंने डंका बजाया और मेरी मम्मी सामने खड़ी हूँ। टीएसटी टेक्नोलॉजी लिस्ट हो गई पीएससी स्टॉक एक्सचेंज पर। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा विजन है, डेफिनेटली एक दिन होगा। देखो मैं तो एक ही टीम में भी बोलता हूँ, नहीं हो रहा बांटना जाए, मुझे बताए कैसे होगा, वो तो फिगर आउट कर। अगर हमारे दक्षिश ने कभी सोचा ना होता कि कोड इस तरह से जनरेट हो सकता है, डेटा फ्लो डायग्राम बनाने का टूल बनाया, वहां से क्लिक किया तो उससे कोड जनरेट हो रहा है, दिस इज वेरी गुड थिंग। उससे पहले सोचेगा तभी तो आइडिया है ना। ऐसा होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा अपने आप को बिहेवियर को भी ऐसा बनाना चाहिए कि सभी चीज में प्रॉब्लम दिखे, कि चलो भाई मेरे को घर से आने में इतना टाइम लग रहा है, मेरे को क्यों लग रहा है। अपने आप को दोस्त दो, जब तुम अपने आप को दोस्त दोगे तभी उसका तुम कोई सोल्यूशन निकालोगे। प्रॉब्लम दिखना चाहिए, कंफर्टेबल नहीं होना है बस। ठीक है, जाते जाते अगर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हो तो यू कैन। ऑडियंस को यस। एंड ऑडियंस को जस्ट आई वुड लाइक टू से द वन थिंग, हमारी टीएसटी मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं, 6 से 7 लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया था, बट राइट नाउ रनिंग देयर ओन एजेंसी, डूइंग देयर फ्रीलांसिंग एंड एवरीथिंग। कई बार हमारे एचआर टीम से भी हमारा थोड़ा हो जाता है कि पीएम तुम इस तरह के लोग लेके आते हो, जाते हैं थोड़ा टाइम में चले जाते हैं, थोड़ा अच्छी बात नहीं है वगैरह वगैरह। बट आई ऑलवेज आंसर दैट दिस इंडिया रिक्वायर मोर टीएसटी। अगर एक रिलायंस अगर एक टाटा होती तो क्या देश चल पाता? ऑब्वियसली नहीं चल पाता। अगर जितना तुम नॉलेज दोगे, बिकॉज वो जाके बाहर जाके बड़ी कंपनी फाउंड करेंगे। 1-2 लोग ऐसे जिन्होंने खुद कंपनी फाउंड की है, फ्रीलांसिंग एजेंसी वगैरह ठीक है, लेकिन कंपनी ऑफिशियल वाली फाउंड की है, तो दैट इज गुड थिंग। तो
हो सके उतना यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. इट्स हार्ड थिंग बिकॉज अभी मेरे व्हाट्सएप में मोर देन 900 to 1000 अनसिन डीएम पड़े होंगे. बट यू कैन ईमेल मी, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन सेंड मी द पर्सनल कनेक्शन रिक्वेस्ट. यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ द हेल्प, just come to me and I will try my best to support you. नेटवर्किंग अगेन. नेटवर्किंग इन दूसरा की बस करते रहो, हार मत मानो यार. राइट, ठीक है गाइस, तो यहीं हम अपना कंक्लूड करते हैं. एंड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी पार्थ ने. अगर आप अपनी एजेंसी खोलना चाहते हो और अभी भी आपको लगता है कि इस पूरे पॉडकास्ट में कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, तो मेक श्योर करो कि आप कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को डालो. मैं या पार्थ पर्सनली उनको आंसर्स करेंगे. So thank you so much for joining. See you in the next episode. Thank you so much, Aditya, for having me.